गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में करियर गाइडेंस के। मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूं जूम के रिगार्डिंग, प्लीज फॉलो देम। आप सभी लोग जो है, आपको जो भी क्वेरीज रहेंगे वो आप लास्ट में पूछिएगा। वी विल बी अवेलेबल फॉर क्वेरीज आफ्टर वी कंप्लीट द होल। आपका हर एक डाउट सॉल्व होगा, उसमें एक ऐसा पार्ट नहीं छूटेगा जो आपको नहीं मालूम पड़ा या वॉट एवर इज द इशू। आपको जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर आप रेज हैंड करके भी बोल सकते हो उनको। तो अकॉर्डिंगली वी विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेबिनार ऑन करियर इन कॉमर्स। तो अभी हम सब लोग जो 10th से 11th में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं सभी को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि कोरोना के इस खतरनाक समय में हम लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए आगे गए हैं, और होप सो अपनी जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू रहे अच्छे से। आज का जो वेबिनार है करियर इन कॉमर्स, इसके लिए हम लोग हमारे जाजूस एकेडमी के तरफ से जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपसे। मेरा नाम निखिल जाजू है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं बाय प्रोफेशन, और मैंने सीएस भी क्लियर किया है। मैं जाजूस एकेडमी में को फाउंडर भी हूं, और मैं अकाउंट्स और लॉ ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं पिछले 11 साल से। अब मैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट जिनका नाम आनंद खंडेलवाल सर है उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आनंद खंडेलवाल सर ये हमारे यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। पिछले 20 साल से वो टीचिंग फील्ड में है, और वी आर वेरी प्राउड टू टेल यू दैट मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा कॉमर्स में एक्सपीरियंस रखने वाले ऐसे आनंद खंडेलवाल सर है। ओवर टू यू सर, आनंद सर। Good evening, everyone. Welcome to this seminar. चलिए, थैंक यू सर। अब मैं आपको हमारे दूसरे फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, सीए पूजा जाजू, जो कि इस एकेडमी की को फाउंडर भी है, और वो अपने यहाँ ये सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं। ओवर टू यू पूजा मैडम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस सेमिनार। मैं सीए पूजा जाजू और आई टीच स्टैटिस्टिक्स पार्ट फॉर सीए फाउंडेशन, और मैं आशा करती हूँ कि आज का सेमिनार आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। ओके, थैंक यू मैम। आगे मैं हमारे और एक फैकल्टी जो कि आज के पैनलिस्ट भी है, सीए सीएस सचिन सृष्टिकर सर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सचिन सृष्टिकर ये हमारे यहाँ लॉ पढ़ाते हैं, और उनका खुद का सृष्टिकर एकेडमी इस नाम से सीएस का एकेडमी है। इस साल हम लोग जाजूस प्रोफेशनल एकेडमी में सीएस का कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उसके हेड हमारे सृष्टिकर सर है। सृष्टिकर सर, ओवर टू यू। Good evening, everyone. Welcome to Jaju's Professional Academy for Career in Commerce. Best luck to you. Over. थैंक यू सर। हमारे एक और फैकल्टी सीए आनंद काबरा, जो कि यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छा एक्सपीरियंस है टीचिंग में, उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। आनंद सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल। आवाज आ रहा है मेरा? सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो ऑन है सर शायद। फ्रंट कैमरा ऑन करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है सर। इज दैट ओके नाउ? ऑलराइट। यस यस सर। जी जी। गुड इवनिंग ऑल। इस सेशन में जो कि जाजूस प्रोफेशनल एकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया है, काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं।
myself Anand Kabra, I'm a chartered accountant by profession और यहाँ पे जाजूस प्रोफेशनल एकेडमी में मैं फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस कमर्शियल नॉलेज एंड इंटरमीडिएट में इनकम टैक्स ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ. सो लेट्स सी, आगे चलते हैं एंड थैंक यू सर अगेन. बैक टू यू. ओके, हमारे अगले फैकल्टी जो कि हमारे यहाँ पे थियरी सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं और हमारे पूरे फैकल्टी का जो मैनेजमेंट है, हमारे जो स्टूडेंट्स का मैनेजमेंट है, ये सब देखने वाले प्रोफेसर और एलएलबी स्वप्निल मुंदड़ा सर. मुंदड़ा सर. Thank you, sir, and welcome to all students to this seminar. और मैं होप करता हूँ कि सब लोगों को ये सेमिनार, ये वेबिनार में से काफी अच्छी चीजें, सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं. माई सेल्फ स्वप्निल मुंदड़ा, और मैं पिछले 5 सालों से OCM एंड SP और 11th-12th के लिए पढ़ाता हूँ और फाउंडेशन में BCR सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ. एंड मैं होप्स मेरे है आप लोगों से कि आप लोगों को ये वेबिनार में से, हमारे सबके डिस्कशंस में से आपको सारी जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज है उनके सबके आंसर्स मिलेंगे. थैंक यू. थैंक यू सर. और हमारे इस एकेडमी के स्टार सचिन तेंदुलकर, सुनील शर्मा सर, इनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा. शर्मा सर. Good evening, students. Welcome to this seminar. Myself सुनील शर्मा सर. मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ाता हूँ और मैं पिछले 21 इयर्स से इस फील्ड में काम करता हूँ और अभी मैं पिछले 3 साल से जाजूस प्रोफेशनल एकेडमी में फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ाता हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू सर. तो स्टूडेंट्स, अभी हमारे ये पूरे फैकल्टीज का इंट्रोडक्शन होने के बाद हम लोग अब हमारे वेबिनार की ओर बढ़ेंगे. ये जो वेबिनार है, इसमें ये शायद आप सबकी हालत होगी अभी, ये जो सोच रहे भाई क्या करना क्या नहीं करना, साइंस लेना, कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना, नहीं तो जान दो पढ़ाई छोड़ देना, क्योंकि अब कोरोना है, बहुत परेशानी है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे. तो ये काफी सभी लोगों के दिमाग में होगा. तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज का ये वेबिनार है. And we hope you will enjoy this and get a lot of information also. तो देखिए, जब कभी हम लोग हमारा करियर चॉइस करते हैं, आप अगर अपने पेरेंट्स को पूछेंगे कि पापा या मम्मी आपने कैसे डिसाइड किया आपको जो भी बनना था, तो वो आपको एक ही जवाब देंगे. वो क्या बोलेंगे, बेटा हमको कोई चॉइस नहीं था, हमारे घर वालों ने जो बोला हम वो बन गए, बस दैट्स इट. बाकी हमको कोई चॉइस नहीं था, कुछ नहीं था, हमारे परसेंटेज देखते थे घर वाले और डिसाइड कर देते थे तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को CA बनना है, तेरे को ये बनना है. बट पेरेंट्स काफी कोऑपरेटिव है, वो अपने बच्चों को काफी फ्रीडम देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई तुमको जो सही लगता है वो कीजिए. बट एज ए स्टूडेंट हमने कौन सा करियर चॉइस करना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोगों ने खुद के स्किल्स असेस करने चाहिए कि भाई सही में मेरे को कौन से एरिया में इंटरेस्ट है. जस्ट बिकॉज मेरा दोस्त कुछ कर रहा है या मेरा बाजू वाला कुछ कर रहा है या मेरा भाई कुछ कर रहा था, उसलिए मैंने कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं होता. सर हमको कैसे पता चलेगा हमारे स्किल्स कहाँ है, कौन से इसमें? बहुत वैलिड क्वेश्चन है. आप स्किल्स के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो दे एंड यू कैन असेस योरसेल्फ. ये होने के बाद में आप एक पोटेंशियल लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन बनाइए कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, कौन सा काम अच्छा होगा मेरे से, कौन सा नहीं होगा, वगैरह वगैरह. और जैसे ही आप ये पोटेंशियल लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन बनाएंगे, you can narrow down, you can discuss with your parents, seniors, और जो इस फील्ड में बहुत दिनों से है, ऐसे आप लोगों से कांटेक्ट कीजिए, they will definitely help. सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन एंड कॉस्ट ऑफ द कोर्स, कि भाई खर्चा कितना है कोर्स में और टाइम कितना लगता है. मेरी बहुत इच्छा है मैं डॉक्टर बनूं, बट डॉक्टर का सबको पता है कि भाई कितने साल लग जाते बनते बनते. बहुत सारे डॉक्टर तो ऐसे होते हैं कि शादी के बाद में डॉक्टर बनते, उनके बच्चे हो गए फिर भी डॉक्टरी करे जा रहे हैं. तो इतना समय है क्या हमारे पास बनने के लिए? तो हमको ये भी देखना है कि भाई कितना टाइम लग रहा है, हम कब कमाना चालू करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन वी आर डूइंग समथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू अर्न, ये भी हमको देखना जरूरी है. कुछ कोर्सेस जो हम करते हैं वो लोकेशन रिस्ट्रिक्टिव भी रहते हैं. लोकेशन रिस्ट्रिक्टिव इन द सेंस, जैसे आज हम लोग कुछ कोर्सेज डिस्कस करेंगे, एक्चुअरीज है, CFA है, ऐसे कोर्सेस आपको अगर करना है तो आपको कंपलसरी है, आपको बड़े गांव जाना पड़ेगा, मुंबई है, पुणे है,
दिल्ली है, ऐसे गांव में सेटल होना पड़ेगा। वेरएज अगर आप सीए जैसा कोर्स देखते हो, छोटे से खेड़े गांव से लेके बड़े सिटी तक कहीं पे भी सेटल हो सकता है, सीएस का कोर्स देखते हो, तो यू हैव टू सी कि भाई मेरा आगे फ्यूचर में कहाँ स्टे करने वाला हूँ, मैं मेरे गांव में ही स्टे करने वाला हूँ या कहीं बाहर जाने की विचार है, उस हिसाब से सोचना चाहिए। इसके अलावा आपका खुद का जॉब करने में इंटरेस्ट है आप, या खुद का बिजनेस चलाने में इंटरेस्ट है, ये भी हमको देखना जरूरी है। बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जो लोग खुद का जॉब या जॉब करने में इंटरेस्टेड है, खुद का कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बोलते हैं यार कौन झंझट करेगा। कुछ लोग होते नहीं नहीं मेरे को खुद का बिजनेस करना है। तो जैसे आप इंजीनियर बनेंगे तो बहुत कम परसेंटेज ऐसे होते हैं जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बाकी सब जॉब में चले जाते हैं। डॉक्टर्स में वी सी द सेम ट्रेंड, बट सीए में मोस्ट ऑफ द पीपल हैव देयर ओन बिजनेस, खुद का प्रैक्टिस होता है। ओके सॉरी, वो जरा इंटरनेट का इशू है, आप लोगों को तो साल भर से एक्सपीरियंस है ही ये चीज का, इंटरनेट का इशू। तो लेट अस कम बैक। तो मैं जिस पॉइंट पे आपसे बात कर रहा था कि भाई करियर अपॉर्चुनिटी क्या है अगर बीच में छूट जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंजीनियरिंग, मैंने 3 साल इंजीनियरिंग किया और आगे मैं कर नहीं पाया, तो क्या करूंगा मैं? कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास करने को? कुछ नहीं। डॉक्टरी कर रहा था, 4 साल डॉक्टरी की और बाद में कुछ कर नहीं पाया, तो कैसा होगा? बिग इशू। लेकिन हमारे सीए कोर्स में ऐसा है क्या, वो आगे देखेंगे हम लोग। अगर बीच में भी छूट जाते, कहीं बीच में अटक जाते हैं और नहीं कंप्लीट कर पाते, तो देन प्लान बी इज मस्ट, जो हम लोग कह रहे थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज गेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुडे, क्या ये सबके लिए ओपन है फील्ड या कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ रिजर्वेशंस है? तो ये सब फैक्टर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि इनकम्प्लीट अगर कोर्स रहता है, प्लान बी क्या है हमारे पास, ये देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोफेशनल कोर्सेज एंड अदर कोर्सेज। ये जो कोर्सेज हम लोग देखने वाले, सीए, सीएस, सीएमए, सीसा, एक्चुअली ये 3 साल से ज्यादा, 3 साल से कम और 6 महीने से 2 साल के बीच में हमने डिवाइड किए हैं। इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स पे। तो ये एक चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस कोर्स का। इस कोर्स में अभी हम ये कुछ बड़े कंट्रीज को कंपेयर करना चाहते हैं। यूएसए का पॉपुलेशन 23 करोड़ के करीब है, वहां पे 3 लाख सीए है, जिनको सीपीए कहते हैं वहां पे। तो 766 लोगों पे एक सीए है वहां पे। तो 10,000 के पीछे 13 है। ऑस्ट्रेलिया में 10,000 के पीछे 18 है। यूके, इंग्लैंड में 10,000 के पीछे 22 है और न्यूजीलैंड में 10,000 के पीछे 59 है। और मेरा भारत महान 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 10,000 के पीछे सिर्फ 2 सीए। यानी हम डेवलप होते होते यूएस के लेवल पे जाए या ऑस्ट्रेलिया पे जाए तो भी कितने गुना सीए लगने वाले? 6 गुना लगेंगे। आज हम 3.25 लाख है, तो आप सीए बनने तक 6 गुना हो जाएंगे क्या? नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट को लगभग साल लगे हैं 3,25,000 पे पहुंचने के लिए। पिछले कुछ सालों में बहुत फास्ट बढ़े हैं सीए, बट आप जब तक सीए बनोगे तब तक तो हमारे पास बहुत स्कोप है नंबर ऑफ सीए इंक्रीज होने का। खास करके आप देखिए करियर चॉइस करते वक्त हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, जो कि पेपर पढ़ना। पेपर में जो छोटी जाहिरात आती है कि भाई व्हाट इज द बेस्ट करियर ऑप्शन अवेलेबल या कहाँ वैकेंसी ज्यादा है, वो देखते हुए भी हम लोग ये सीए कोर्स को थोड़ा सा क्यों ऑप्ट करना चाहिए देखेंगे। तो आज आप पेपर पढ़ेंगे तो पेपर में आपको दिखेगा कोई भी न्यूज में अकाउंटंट पाहिजे, चार्टर्ड अकाउंटंट पाहिजे, जीएसटीचं काम करणारा माणूस पाहिजे। ये सब काम कौन करता है? सीए करता है। तो सीए हर कमर्शियल एंटरप्राइज की जरूरत है, चाहे आपका बिजनेस बड़ा हो, छोटा हो, बहुत बड़ा हो, फिर हर एक को लगने वाला है। चाहे आप विराट कोहली हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, इनके पीछे सब लोग इनकी साइन लेने के लिए भागते। ये किसके पीछे भागते साइन लेने के? उनके सीए के पीछे। तो इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीवन। पोस्ट क्वालिफिकेशन कोई रुकने का जरूरत नहीं है। आपने क्वालिफाई किया तुरंत दूसरे दिन से आप काम चालू कर सकते हो। कुछ कोर्सेस है जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में क्वालिफिकेशन होने के बाद एक्सपीरियंस लो। हमारे सीए में जो थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक साथ मिलता है, इसलिए हमको अलग से प्रैक्टिकल नॉलेज वापस की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे एक आर्टिकलशिप का फंडा है 3 साल का,
जिसमें आप सीए के अंडर काम करते हो, सीए आपको तैयार करता है, इसलिए आपको अलग से बाद में रुकने की जरूरत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सर कभी सीए कोर्स बंद हो गया, जैसे हम इंजीनियरिंग में कॉलेजेस सुनते हैं ये बंद हो गया वो बंद हो गया, सीए का ऐसा हो गया किसी दिन, तो सीए कोर्स कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये सीए पार्लियामेंट ने बनाया है, आईसीएआई एक्ट है 1949 से है, और तब से ये चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। सर ये तो सब ठीक है, लेकिन हम जो काम करेंगे इसमें हम खुद का काम कर सकते क्या? आप सर्विस भी कर सकते हो, तो ये सब एडवांटेजेस है हमारे सीए कोर्स के, इसीलिए हम सीए कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सीए कोर्स में है क्या। सीए कोर्स ये 3 लेवल में डिवाइडेड है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। सर हमने सुना है सीए बहुत डिफिकल्ट है, तो आगे देखेंगे कि भाई क्या डिफिकल्ट है नहीं है क्या है। तो ये सीए का जो फाउंडेशन एग्जाम है ये 4 पेपर का एग्जाम है, पहले सीपीटी होता था, वो स्क्रैप हो चुका है एग्जाम। तो जनरली हम लोगों ने जो बात भी करना चाहिए वो फाउंडेशन का ही करना चाहिए कि भाई फाउंडेशन में कैसा है क्या है। तो फाउंडेशन में आपको 4 पेपर है, इसमें 2 डिस्क्रिप्टिव है, लिखना पड़ेगा पूरा, अकाउंट्स 100 मार्क्स और लॉ एंड बीसीआर ये 100 मार्क्स का है, राइटिंग का पेपर है। और फिर 2 पेपर एमसीक्यू है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स बहुत सारे लोग डरते हैं कि बाप रे कैसा होगा मैथमेटिक्स, तो अपने को जो सबसे डरावनी चीज है भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वो सब वो इसमें है ही नहीं। तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो आधा डर उधर दूर हो गया। हम लोगों ने जो लॉजिक हमारे फाउंडेशन एग्जाम्स में पढ़े होते हैं वो यहाँ पे है, स्टैटिस्टिक्स है बहुत इंटरेस्टिंग, तो ये है, और इकोनॉमिक्स बीसी के ये एक है। सीए फाउंडेशन का एग्जाम साल में 2 बार होता है, अभी तो कोरोना की वजह से आगे पीछे हो रहा है, बट एक मई में होता है, नवंबर में होता है। जनरली उसका लास्ट डेट 31 दिसंबर है मई अटेम्प्ट के लिए, और नवंबर अटेम्प्ट के लिए 30 जून तक आपने आईसीएआई के पास रजिस्टर करना चाहिए। अब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कैसा है? तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं, 10वीं का मार्क मेमो लगने वाला है, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगने वाला है, जो कॉलेज की टीसी होती है या फिर 10th का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो 9200, ये डीडी लिखा है, बट अभी हमारा इंस्टीट्यूट काफी आगे चला गया है, तो वो आपसे डीडी से पैसे नहीं लेते, अब वो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। और ये होने के बाद में आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना है, और आपको आईसीआई रजिस्ट्रेशन दे देगा। आपको मिनिमम 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करना है एग्जाम देने के। तो सर हम एग्जाम कब दे पाएंगे? ये सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बताया, इसमें 2 थियोरेटिकल 2 प्रैक्टिकल है। वैसे जो 2 एमसीक्यू बेस्ड है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 2 एमसीक्यू वाले पेपर है इसमें निगेटिव मार्किंग भी, तो 1 मार्क सही आंसर का मिलेगा, तो 0.25 आपका कटने वाला है अगर आप सही जवाब नहीं देते तो इसीलिए हमको बहुत केयरफुल रहना है। इसके बाद में अगर आप पास हो गए, अब पासिंग का भी फंडा बहुत डेंजरस है, आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क लेना है और ओवरऑल में 50 मार्क लेना है, यानी अकाउंट्स में 40, लॉ में 40, मैथमेटिक्स में 40 और इकोनॉमिक्स में 40 इंडिविजुअली पास हो गए, लेकिन टोटल 400 में से 50% यानी 200 मार्क मिलना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो हमको नहीं मिलते तो देन हम लोग पास नहीं है। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी पास करना है, इसलिए आपको सब पढ़ना पड़ेगा, और थ्रू आउट भी आपको 50% लेना चाहिए। अब उसके बाद में आता है सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन 8 महीने पहले करना पड़ेगा एग्जाम देने से। तो आप फाउंडेशन पास हो गए, आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर कर लो, इसमें भी साल में 2 बार अटेम्प्ट आएगा, मई और नवंबर में। लास्ट डेट जो है इंटर का रजिस्ट्रेशन का मई अटेम्प्ट के लिए 1 सितंबर है पिछले साल का, और नवंबर अटेम्प्ट के लिए 1 मार्च है करंट ईयर का। इसमें ये 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, और मैं आपको बहुत प्राउडली कह सकता हूं कि जाजूस एकेडमी एक ही एकेडमी है औरंगाबाद में जो 11th 12th सीए फाउंडेशन और सीए इंटर ये चारों क्लासेस लेता है और उसके सक्सेसफुली रिजल्ट्स भी देता है। ये औरंगाबाद में आपको कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये सब्जेक्ट्स हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो जब आप इंटर में आएंगे तो आपको मालूम पड़ ही जाएंगे। इसके अलावा आईसीआई को लगा कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं पीछे ना छूट जाए सॉफ्ट स्किल्स कंप्यूटर नॉलेज में, तो आईसीआई ने जो भी इंटरमीडिएट बच्चा करेगा उसको एक 35 वीक्स का, आपको 35 आवर्स का, वीक्स का नहीं, 35 आवर्स का एक कोर्स कर ओरिएंटेशन का, जिसमें आपके सॉफ्ट स्किल डेवलप होंगे। सीए के ऑफिस में आप जाने वाले हो तो वहां पे कैसे बिहेव करना, कैसे क्लाइंट से बात करना, डिस्कस करना,
कंप्यूटर कैसे करना, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ये सब आपको सिखाया जाता है। ये आप जब इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे उससे 3 महीने लगते हैं हमारे रिजल्ट आने को, तो वो 3 महीने की छुट्टी में आप कर सकते हो। आप ग्रेजुएशन होने पे भी ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ग्रेजुएशन होने के बाद भी आप सीए इंटरमीडिएट और आर्टिकलशिप कर सकते हो। उसके लिए क्राइटेरिया ये है डायरेक्ट एंट्री रूट का, कि आपने बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम आपने फाउंडेशन नहीं किया, बी गए, तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो 55% लगेंगे मिनिमम, और अगर नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो 60% चाहिए मिनिमम। तो साइंस वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री में आप बीकॉम के लास्ट के 6 महीने में हो तब आपको क्या करना है, आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आर्टिकलशिप के 9 मंथ्स कंप्लीट करो, फिर इंटरमीडिएट का एग्जाम दो। इसका ग्रुप 1 या ग्रुप 2 आपको शुरुआत में क्लियर करना है, आप दोनों ग्रुप भी एक साथ कर सकते हो। फिर आप ओरिएंटेशन आईटीटी करो। अब ये आर्टिकलशिप क्या फंडा है वो भी देखते हैं। तो मैंने जैसे कहा आपको कि हमारा कोर्स जो है प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों नॉलेज आपको साथ में देता है। थियोरी नॉलेज हमको पेपर्स लिख के आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज सीए के पास काम करने से आएगा। तो आपको सीए के पास काम करना पड़ता है। सर फुकट में करवाते हैं या कुछ पैसे वैसे भी देते हैं? पैसे देते हैं। पॉपुलेशन ये मिनिमम स्टाइफंड में बता रहा हूँ जो हमारे सीए इंस्टीट्यूट में नोटिफाई किया। अगर कोई सीए इससे कम देता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो आईसीआई। तो देखिए 20 लाख पॉपुलेशन, यानी औरंगाबाद जैसी जगह में पहले साल 2000, फिर 2.5 और फिर 3 मिलने चाहिए थर्ड ईयर में। 4 लाख एंड अबव, थोड़ा छोटा शहर है 1500, 2000, 2500। लेस देन 4 लाख 1000, 1500, 2000। बट जनरली कोई भी जगह आप जाइए, क्योंकि इतना काम होता है और बच्चों को मेहनत करने पे कुछ मिलना चाहिए, तो जनरली स्टाइफंड का रेंज 3000 से 6000 के बीच में मिनिमम रहता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो ये आपको इनकम मिलेगा व्हाइल यू आर स्टडीइंग, जो जनरली बाकी कोर्सेज में देखा। अब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप जो इंटरमीडिएट कर रहे हैं डायरेक्ट फाउंडेशन रूप से, उन्होंने एक भी ग्रुप क्लियर किया तो भी आर्टिकलशिप कर सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो डायरेक्टली इसमें आ सकते हैं। अब आपका 3 साल का आर्टिकलशिप है, उसमें आपने 2.5 साल का कंप्लीट किया, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। तो सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, बहुत मतलब कैसे है क्या नहीं, थोड़ा हमको क्लियर डिटेल नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आप मिनट रुकिए आपको बताऊंगा। ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर है, ग्रुप 2 में 4 पेपर है। ये सब क्लियर करने के बाद आपको सीए फाइनल पास की डिग्री मिल जाएगी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स आज 10th पास हुए वो लोग अपना एग्जाम देंगे 12th का 23 में, फरवरी 23। जो भी बेटा, अदिति ने कुछ शायद हैंड रेस किया है। अदिति, सबको चांस मिलेगा बात करने का, क्वेश्चन पूछने का। आप नोट डाउन करके रखिए, बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन बिटवीन। अगर मैं बीच में क्वेरीज लूं तो बहुत सारी चीजें आपकी शॉर्ट आउट भी हो जाएंगी, जैसे जैसे मैं बताऊंगा। आपने फेब 23 में एग्जाम देने वाले हो, आज आप 21 में हो 10th पास, 23 में आप एग्जाम देंगे, फाउंडेशन में 23 में देंगे, उसके 1 साल बाद इंटरमीडिएट दे पाएंगे आप मई 24 में। फिर आपको 100 आवर्स का आईटीटी और 35 आवर्स का ओरिएंटेशन छुट्टी में कंप्लीट करना है। आपका आर्टिकलशिप 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, अगस्त 24 में चालू हो जाएगा, और 31 जुलाई 2027 में आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगा। ये जो टाइमलाइन है, ये अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो मई 27 में आप सीए फाइनल क्लियर हो जाएंगे, आपका रिजल्ट जुलाई 27 में आ जाएगा। तो आज से ठीक जुलाई 27 यानी 6 साल बाद आप सीए बन सकते हो। तो इट इज अ वेरी शॉर्ट टाइमलाइन। इतना कम, इतने अच्छे कोर्स में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सर कोर्स तो बहुत अच्छा है, सब समझ में आ गया सर। खर्चा, व्हाट इज द खर्चा? तो खर्चा देखो, ये हमने हायर साइड में बताया आपको। रजिस्ट्रेशन 9200 है, मैंने 10 लिखा। आपको किताबें आईसीआई प्रोवाइड करता है, फिर भी मैंने सोचा बच्चे और पढ़ेंगे और किताबें लेंगे, 15,000 उसके नोटबुक्स वगैरह के। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, कोचिंग क्लास वगैरह लगाएंगे 30,000 तक। फाउंडेशन का खर्चा आएगा 55,000, इंटर में यही खर्चा 1 लाख, और फाइनल में 1,30,000। अरे बाप रे सर, 4 लाख रुपए के ऊपर हो गया खर्चा। लेकिन आपको स्टाइफंड भी तो मिल रहा है।
ओके, आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, तो आपको वो भी तो कॉस्ट में से माइनस करेंगे, तो ओवरऑल 5 साल का खर्चा कितना है? ये 290 खर्चा, 144 स्टाइपेंड, ये मिनिमम साइड में है, कुछ को तो ज्यादा भी मिलता है, तो 146 इज द नेट कॉस्ट। और इस तरीके से 5 साल का खर्चा कितना हुआ? 1.5 लाख। है कोई कोर्स दुनिया में जो इतने कम खर्चे में हो जाए? कोई भी कोर्स नहीं हो सकता दोस्तों, कोई भी कोर्स, और इतना रिकॉग्निशन वाला कोर्स। अब सर पगार, भाई हमने देख लिया कितना समय लग रहा है, सर हमने ये देख लिया कि भाई खर्चा कितना लग रहा है, पगार तो मिनिमम 2 साल जो सीए बन चुका है उसको, फ्रेशर को 5 लाख का आज मिनिमम पैकेज है, 7 लाख तक आप आराम से पहुंच सकते हो, कुछ 10 लाख भी देती कंपनी, बट अपन मिनिमम बात करेंगे, अपन ज्यादा क्यों बात करेंगे, ओके मिनिमम बात करेंगे। 3 से 5 साल को 14 लाख तक पैकेज है, 6 से 10 लाख को 20 लाख का पैकेज है, 10 से 20 लाख को 25 का है, और 20 साल प्लस को 40 लाख तक है। आप बोलेंगे सर ये गारंटी है क्या? मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, मैं 2009 में सीए बना, तब मुझको जॉब ऑफर था कितने का? आई हैड अ जॉब ऑफर ऑफ 15 लाख रुपीस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बट मुझको करना नहीं था जॉब, इसलिए मैंने किया नहीं। आपको चाहिए तो आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो, सर अपना जरा बताओ वो लेटर सही में आप बोल रहे कि झूठ बोल रहे हैं, तो सही में बोल रहे हैं, वो आपको लेटर दिखा के हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, ओके। और आपको डिटेल्स चाहिए सीए कोर्स के बारे में, तो आपको ये ICAI.org ये वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारे सीए कोर्स के बारे में है सब कुछ, हाईली रिस्पेक्टेड कोर्स, वेरी गुड स्कोप, और जीएसटी जो 2017 में आया उसके बाद में तो अपॉर्चुनिटीज का महापूर आ गया एकदम। हर किसी को सीए चाहिए, हर कंपनी को, छोटा क्यों ना हो उसको सीए चाहिए, तो अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज। आप बोलेंगे सर बीच में छूट गया तो कैसा? बीच में छूट गया तो भी आपने अगर फाउंडेशन किया है, इंटरमीडिएट का आपने फर्स्ट स्टेज यानी एक ग्रुप पास किया और आर्टिकलशिप किया है, तो आपको एक जो सीए इंस्टीट्यूट है वो आपको एक डिग्री देगा, उसके थ्रू भी आप जॉब कर सकते हो। चलो सर कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सीए के पास भी आपने जॉब किया फाउंडेशन करने के बाद 3 साल, तो भी सीए के अंडर आप काफी अच्छा ट्रेन हो जाएंगे, एंड देयर आर कंपनीज जो आपको हायर करती है। आप कभी भी देख लो जॉब मार्केट में, जो 3 साल सीए के पास आर्टिकलशिप करेगा उसको बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपको यकीन नहीं आता, आप पेपर्स देख सकते हैं, आप इंडस्ट्री में बात कर सकते हो, आप सीएस को बात करो, हमारे सीए के ऑफिस में कभी भी काम करने वाले लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे सीए कोर्स के बारे में। अब सीएमए, CWA बोला जाता था पहले, ये सीएमए कोर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। सीएमए बिल्कुल सीए जैसा है, मतलब उसमें मेरे को अलग से कुछ चीजें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सीएमए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, जनरली ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो अलग अलग गवर्नमेंट के कंपनीज है, बड़े कंपनीज है, उनमें कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत है। कॉस्ट अकाउंटेंट को अकाउंटिंग का नॉलेज होता है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैसे निकालना इसका नॉलेज होता है, और काफी सारे कंप्लायंसेस भी करने पड़ते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट को, इसीलिए अकाउंटेंट का भी जरूरत है। उनका भी सीए के जैसा ही एक एक्ट बनाया गया है जिसके थ्रू उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट भी है। तो ये मैं बाकी जो सीए में डिस्कस किया वो नहीं डिस्कस करूंगा। इसमें आपको सेम जैसा सीए का एलिजिबिलिटी है 10वीं के बाद में सेम, लेकिन हाँ सीए से पगार थोड़ा कम है, सेकेंडली सीए से डिफिकल्टी लेवल कम है, और आपने एक बार सीए का पढ़ाई कर लिया तो आप जो दूसरे कोर्सेस है वो इजीली अपीयर कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फाउंडेशन आपने पास करना है 12th के एग्जाम के बाद में। वंस यू पास, आपको इंटरमीडिएट में आप जा सकते हो। अगर आप सीए फाउंडेशन क्लियर करते हो या फिर सीए इंटर क्लियर करते हो तो आपको फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंटर में आप आ सकते हो। उनका ट्रेनिंग करो 100 आवर्स का, तो सेम सीए के लाइन पे ही है। इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर करो, फिर आप फाइनल क्लियर करो, 15 महीने का आर्टिकलशिप करो, एंड यू गेट द सीएमए डिग्री। ये देखिए इसका सीएमए कौन कर सकता है? कोई भी 12th पास स्टूडेंट कर सकता है, 10वीं के बाद में रजिस्टर कर लेगा। 31 जनवरी इसका लास्ट डेट है, जैसा हमारा सीए का 31 दिसंबर था, इनका जनवरी है, हमारा सितंबर था, इनका जुलाई है। कोर्स का खर्चा जनरली 30 से 40 हजार जो सीए के रेंज में है उससे थोड़ा कम ज्यादा। टाइम टेकन 4 साल है। आर्टिकलशिप आपको 12 से 15 महीने का अलग अलग रेंज में है, जनरली 15 महीने का आर्टिकलशिप करना है।
साल में 2 बार पेपर आते हैं, सब पेपर रिटर्न है, पासिंग भी क्राइटेरिया सेम है, तो इसीलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। और मैं आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोलूंगा कि आपने एक बार सीए का प्रिपरेशन किया जो सबसे डिफिकल्ट लेवल है, तो आपको आगे सीएमए सीएस ये सब काफी इजी हो जाएगा। देखिए ये सीएमए का टाइमलाइन, जो आज बच्चा 10 दे रहा है, जून 23 में फाउंडेशन की एग्जाम देगा, इंटरमीडिएट 24 में देगा, आर्टिकलशिप करेगा 15 महीने की, कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करेगा, फिर फाइनल का एग्जाम देगा साइड बाय साइड, और जनवरी 26 में वो सीएमए बन जाएगा। तो ये तो 4 साल में हो गया, सीए को तो भी थोड़ा ज्यादा। और icmi.in ये इसका वेबसाइट है, इस पे आप और डिटेल्स भी देख सकते हो। तो अब मैंने आपको सीए और सीएमए कोर्सेज के बारे में डिटेल बताया। अब हमारे सचिन सृष्टिकर सर आपको बताएंगे सीएस कोर्स के बारे में। ओवर टू यू सचिन सर। गुड इवनिंग, थैंक यू सर। ओके सर, आ रहा है आवाज? कॉमर्स में जब हम करियर करने के लिए आते हैं, तो अभी निखिल सर ने जैसे बताया सीए कोर्स है, उसके बाद में सीएमए है, उसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी सीएस। अब कई बार बच्चों में 10th पास होने के बाद करियर सेलेक्ट करने के वक्त कौन सा करियर सेलेक्ट करना, मैंने सीएस करना तो क्यों करना चाहिए, अगर मुझे सीएस बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो मेरी पोस्ट क्या रहेगी। सीएस करने के लिए मुझे क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है। मैंने सीएस करने के लिए अगर एडमिशन लिया तो मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मुझे कितनी फीस देनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। सीएस एक कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया नाम का एक इंस्टीट्यूट है, वो सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री बॉडी से उनका सेटअप होने वाला है। 1980 से उनका जो सेटअप है उसके अंदर ये सब चीजें चलती है। मतलब अगर हमें इस कोर्स के अंदर कुछ भी चेंजेस अगर लाने हैं, हमें पार्लियामेंट से परमिशन लेनी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट वाला। और जो चीज हम अगर एडमिशन लेते हैं तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम कितने साल में उसको कंप्लीट करने का। अब डिस्टेंस लर्निंग है, मतलब क्या है कि बाबा दूर से आपको औरंगाबाद में बैठे बैठे, मराठवाड़ा में रहते हुए न्यू दिल्ली को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन की फीस मैं आपको नेक्स्ट कुछ मिनटों के बाद बताऊंगा। अब जहां पे जिन लोगों को इतने दूर एजुकेशन के लिए जाना पॉसिबल नहीं, जो लोग आज इस पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं कि जहाँ पे कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है, बहुत सारी चीजें, बट हमारा ये जो प्रोफेशनल कोर्स है जिनके हम टीचिंग दे रहे हैं, वहां पे आपको ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही है। आप घर बैठे बैठे इस कोर्स को एडमिशन लेने के बाद आप वहां पे पढ़ाई जारी रख सकते हैं और आपका करियर अच्छे से डेवलप हो सकता है। अब बात आती है कि कितने स्टेप्स है। कई बार स्टूडेंट्स में ये परेशानी रहती है कि सर अगर मैंने सीएस को रजिस्ट्रेशन किया तो मुझे कितने एग्जाम्स पास करने पड़ेंगे। तो वी हैव 3 स्टेप्स इन कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। वी हैव 3 स्टेप्स इन कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। उसमें का पहला फर्स्ट ईयर जो होता है उसका नाम है CSEET, फर्स्ट ईयर CSEET। उसके बाद है CS एग्जीक्यूटिव, सेकेंड ईयर बोलते हैं, और उसके बाद हम उसको बोलेंगे CS प्रोफेशनल। अब ये 3 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हम आपको जो नाम है आपका कंपनी सेक्रेटरी, ये डिग्री आपके पास आ जाए। अब आज हम 10th पास आउट हो चुके हैं, 3 साल 3
स्टेप्स हमें पास करनी है। 3 स्टेप्स पास करने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि हमें कौन से जहाँ मतलब हम CSEET के लिए अगर जाते हैं तो CSEET के लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है। हु कैन डू CS? जो स्टूडेंट 12th पास हो चुका है या 12th में अपीयर है, मतलब आपका 12th का हॉल टिकट एडमिट कार्ड आने के बाद आप CSEET के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते। अब बात आती है कि सर साल में कितने एग्जाम्स होंगे, व्हाट इज द लास्ट डेट? आप जब फरवरी में मार्च में जब आपकी एग्जाम होगी 12th की, उस वक्त जनवरी के अंदर आपका हॉल टिकट आने के बाद आप CSEET के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते एंड यू आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम इन जून और मई। तो वो तो आपकी एग्जाम होने के बाद जो आपकी नेक्स्ट इनकमिंग एग्जाम रहेगी उसको आप एलिजिबल हो सकते। अब कई बार स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर हम खर्चा कितना लगेगा, क्योंकि एवरीथिंग वी हैव टू डू बट वी शुड नो द कॉस्ट ऑफ कोर्स, हमें खर्चा कितना आएगा। तो ऑन एन एवरेज विद द रजिस्ट्रेशन, विद द फीस ऑफ क्लास, विद द फीस ऑफ ऑल अदर थिंग्स, मटेरियल्स, बुक्स, सप्लीमेंट्री, आपको कुछ बुक्स परचेस करनी है, तो ऑन एन एवरेज 30,000 टू 40,000 पर एनम आपको खर्चा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर कितने साल तक चलेगा? ये जो ड्यूरेशन है, 3 स्टेप्स है, CSEET, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, कितने साल का है? तो यू कैन से कि हम ऑन एन एवरेज 4 साल पकड़ के चलते। So during these 4 years to complete the course of company secretary, you have to undergo a training that is called as practical training, articleship, ऐसे 2-3 नाम से बोला जाता है कि एक कंपनी सेक्रेटरी के साथ आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। अब वो जो ट्रेनिंग की बात आती है तो आप आर्टिकलशिप करने के लिए जाएंगे तो आपको CS एग्जीक्यूटिव मींस सेकंड ईयर जो होता है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। तो अगर आप ग्रुप 1 पास करते हो, कोई भी एक ग्रुप अगर पास करते हो, तो आपको 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी, मींस यू हैव टू कंप्लीट 15 मंथ्स। अगर आप दोनों ग्रुप पास होते हो तो 12 मंथ्स की आपको आर्टिकलशिप करनी है और आप एलिजिबल हो जाएंगे CS प्रोफेशनल। अब CSEET ये जो फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम है हमारे 12th पास आउट होने के बाद जो हम देने वाले हैं इनकमिंग जून में, तो हमें ये साल में 4 बार एग्जाम होगी। So this is one of the best opportunity to students, aspirant जो करना चाहते हैं, साल में 4 एग्जाम्स। तो तुमको लगेगा कि सर फिर उसमें क्या है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। बेनिफिट क्या है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साल में 4 बार है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस 1000, उसके बाद मैथमेटिक्स का जिनको डर है वो मैथ्स यहाँ पे नहीं। सो 2 बेनिफिट्स टू दो स्टूडेंट्स जिनको डर लगता है मैथ्स का, वो लोग CS कर सकते हैं। सेकंड, जिनको नेगेटिव मार्किंग CSEET में एप्लीकेबल। अब पासिंग क्राइटेरिया, अगर हमें पास होना है CS के हर लेवल पे, फर्स्ट ईयर CSEET, सेकंड ईयर एग्जीक्यूटिव, थर्ड ईयर प्रोफेशनल इज आल्सो कॉल्ड एज फाइनल, मिनिमम हर सब्जेक्ट में आपको 40%, 40% मार्क्स लेने। अब जैसे कि मान लो फर्स्ट ईयर CSEET 200 मार्क का है, तो आपको 50 मार्क का एक सब्जेक्ट, मान लो 4 पेपर है। 4 पेपर्स कौन से हैं? इकोनॉमिक्स, उसके बाद में लीगल एप्टीट्यूड, उसके बाद में बिजनेस कम्युनिकेशन एंड करंट अफेयर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स। तो 200 मार्क में से मिनिमम हर पेपर में 50 में से 40% मतलब 20 एंड एग्रीगेट 100, 50% मार्क्स। एग्रीगेट 50% का मतलब होता है आपको 200 में से 100 मार्क्स लेने पड़ेंगे, देन यू कैन क्लियर CSEET। अगर तो आज अगर हम CS करने के हिसाब से अगर हमारी तैयारी चालू करते हैं, एडमिशन लेते हैं, सब्जेक्ट चुन लेते हैं, तो हम CS कब बनेंगे? यू कैन बिकम अ CS इन 2025। आप जून 2025 में CS बन सकते हैं। व्हाट इज द रोड मैप? विच इज द रोड मैप?
आप कौन सा रोड मैप इस्तेमाल करेंगे, कैसे जाएंगे। आप अगर आज 11th स्टैंडर्ड में अगर एंट्री करते हैं तो आपका HSC CBSE जो भी है उसकी एग्जाम रहेगी ऑन एन एवरेज 2022-2023। उसके बाद आपकी CSET आएगी जून 2023, मतलब आपने जनवरी 2023 में रजिस्ट्रेशन किया तो आपकी इनकमिंग जून 2023 की एग्जाम आएगी। एंड ऐसा पता चला आपने अच्छे से क्लासेस किए, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई की और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, then you can eligible to give your first attempt of CS executive means second year in incoming December means December 2023 में आप एक ग्रुप दे सकते हो। CS executive में 2 ग्रुप्स होते हैं। Those students can prepare eligible to give attempt in December 2023. Those are not interested, they can give June 2024। और आपने फिर से अच्छे से क्लासेस की, अच्छे से टीचिंग की और आपने अच्छे से कोचिंग करने के बाद आपके पास जून 2024 में आपने CS एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, देन यू कैन गिव एग्जाम फॉर CS प्रोफेशनल इन जून 2025। मीनवाइल जून 2024 में आप CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद यू आर एलिजिबल टू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर एनी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया। जो भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होते हैं उनके पास आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। द डेट which you can start your articleship on an average roughly August 2023 to October 2024. So this is the period in which you can complete your articleship before giving exam of CS professional. Meanwhile, you have a communication skill under a training. That training is called as 35 hours orientation program. So that programs gives you the communication skill, practical aspects, how to become a professional, how to create professional behavior in front of you, in front of society. ये सब चीजें हम वहां पे बताए जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किए जाते हैं, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू अप्रोच अंडर दिस प्रोफेशनल कोर्स। अब बात आती है सर हम जून 2025 में कंपनी सेक्रेटरी बन गए, मेन मुद्दे की बात है व्हाई वी डू CS एंड व्हाट इज द पैकेज। हम कितनी अमाउंट अर्न करना चाहेंगे CS बनने के बाद और हम कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन द करंट सिनेरियो। सो दिस इज टुडेज सिचुएशन दैट कैन बी चेंज। सो ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ते रहेगी, बहुत सारी चीजें आती रहेगी। सो दी amounts which we are discussing here, these amounts on the basis of existing package received by company secretary. जो जिन लोगों को जॉब में इंटरेस्ट है, they can earn such amount of this experience and remuneration as a company secretary in job. If you have experience up to 2 years, fresh company secretary बोलेंगे, 2 साल तक अगर आपका एक्सपीरियंस है, then you can earn 5 lakhs per annum. So this is sufficient amount है, जो बाकी के प्रोफेशन के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो यू कैन अर्न अप टू 8 lakhs। 6 से 10 साल का है, व्हेन यू गॉट एक्सपीरियंस देन दैट अमाउंट इज ड्रास्टिकली इंक्रीज। दिस इज जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अमाउंट्स, बट यू हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, गट्स, देन यू कैन अर्न लॉट ऑफ देन मोर देन दिस अमाउंट। 10 से 20 साल का जब आपको सीनियरिटी आएगी, एक्सपीरियंस आएगा, देन यू कैन अर्न मोर देन 18 lakhs and that amount is going to increase with this 20 years से ज्यादा अगर आप जाते हो तो you can earn more than 25 lakhs. Now what we have to do now? आपको अभी से रास्ता चुनना पड़ेगा, आपको जो भी चीजें हैं आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा, and then you can go through. If you have any difficulty, you can meet us at Jajus Professional Academy. Myself, CS Sachin Srishtikar. I have teaching experience in this professional course since last more than 10 years. मैंने औरंगाबाद में सबसे फर्स्ट सृष्टिकर्स प्रोफेशनल एकेडमी बोल के कंपनी सेक्रेटरी के क्लास स्टार्ट किए थे 2009-10 में। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया रैंक जो अभी तक औरंगाबाद में नहीं आया था, वो अपने एकेडमी ने औरंगाबाद को दिए। मराठवाड़ा से, औरंगाबाद से 7 ऑल ओवर इंडिया रैंकर स्टूडेंट आए। एक स्टूडेंट जो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आया वाला है, ईशान टाकलकर बोल के, जिसने
2-3 सब्जेक्ट्स में इंडिया में सबसे ज्यादा मार्क्स ली। और ऐसे बहुत सारे मैंने आज तक औरंगाबाद में ऑन एन एवरेज रफली 3,500 से 4,000 स्टूडेंट्स को टीचिंग दी है। सृष्टिकर्स प्रोफेशनल एकेडमी पिछले 10-12 साल से कंसेक्यूटिव मोर देन 90% रिजल्ट देते आई। Now this is the best opportunity to new students during this pandemic lockdown. Now my CS Sachin Srishtikar now available at Jaju's Professional Academy for the teaching in CA and CS. So मैं आपको CS में इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जो CSEET का मेन क्रूशल सब्जेक्ट्स है, मेन कोर सब्जेक्ट्स। एंड आपको 11th-12th में इकोनॉमिक्स एंड CA फाउंडेशन में मर्केंटाइल लॉ। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी गाइडेंस, एनी हेल्प, you can meet us at Jaju's Professional Academy. After this completion of seminar, we are always cooperating and giving you best from our best team at Aurangabad level. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So, this year at Jaju's Academy, we are starting with an integrated program for 11th, 12th and CS. जो औरंगाबाद में CS करना चाहते हैं 11th, 12th के साथ, उनके लिए भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इस साल हमने सृष्टिकर सर के साथ लॉन्च किया है। We do look forward for all of you. अभी मैं आनंद काबरा सर को फॉरवर्ड करूंगा, वो आपको कुछ नए इंटरेस्टिंग, जो रूटीन में हम लोग नहीं सुनते, ऐसे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, जो भी आपका डाउट्स है, ये सब हम लोग आपके डाउट्स टेक केयर करेंगे। डोंट वरी, यू जस्ट लिसन टू द होल सेमिनार। आपके जितनी भी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट का एग्जाम कहाँ होता है, क्यों होता है, सभी डाउट्स लेंगे, बिकॉज अगर हम बीच में लेंगे तो काफी डिस्टर्बेंस होता है। जस्ट वेट, वी विल आंसर ऑल योर डाउट्स। ओके, चलो, सो ओवर टू यू आनंद सर। थैंक यू सर। सो अभी तक हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है और जो हाईली स्टेटस रखने वाले, एक हाई स्टेटस रखने वाले कोर्सेस है इस कॉमर्स फील्ड में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी एंड ये कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिया है। अब कुछ और चीजें एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि किसी को भैया फ्लाई करके जाना है, यूके जाना है, इंडिया के बाहर जाके कुछ अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी है, तो ऐसे चीज के लिए वो क्या क्या परस्यू कर सकते हैं। एंड दिस इज इन एडिशन टू योर CA, CS, CMA कोर्सेज। सो ऐसा पहला कोर्स जो है वो है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस। सो इसमें ये जो कोर्स है, इट इज अराउंड फाइनेंस। इसमें सारी चीजें फिगर्स के अराउंड खेली जाएंगी, और इसका जो पोर्टफोलियो है, मेनली लोगों के इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना, देन फिर लोगों की वेल्थ को मैनेज करके देना। पैसा तो सब लोग कमा लेते हैं, उसको मैनेज करके देना भी एक आर्ट है। सो ये चीज के लिए हम लोग अपना एक कैलिबर दे सकते हैं, लोगों को कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ वेल्थ कैसे इन्वेस्ट करना है और उसको ग्रोथ कैसे लाना है। तो इंडिया के बाहर इस पर्टिकुलर कोर्स का CFA एस काफी अच्छा डिमांड है। सो दिस कैन बी एन वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू फ्लाई आउटसाइड इंडिया एंड हैव अ गुड करियर। इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 4 साल लगेगा CFA कोर्स कंप्लीट करने में। दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स, जस्ट लाइक अपना CA और CS कोर्स है, वैसा ही यहाँ पे डिवाइडेशन रहेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। सो ये 4 साल और 3 एग्जाम्स के साथ आप कर सकते हो। इसके बाकी डिटेल्स हम नहीं देखेंगे यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू दे रहे कि ये पर्टिकुलर कोर्स क्या है। तो इट इज अराउंड मनी मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती है। यूके में काफी ज्यादा डिमांड में है, और इसके बारे में अगर आप बहुत ज्यादा मतलब पूरा एक पोर्टफोलियो या इसका पूरा प्रोसीजरल पार्ट देखना चाहते हो, तो इसके वेबसाइट्स के लिंक हमने दिए हुए हैं। सो वो हम यहाँ पे cfainstitute.org, इस वेबसाइट पे आपको सारे डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं सर, CFA करके हम फ्लाई तो कर लेंगे, लेकिन फिर पैसे की बात आती है, सर कितना मिलेगा? तो इट इज अगेन टेम्पटिंग अमाउंट्स जो आपने देखी है।
सो ये भी काफी सारे टेम्पटिंग अमाउंट्स है, आप देख सकते हो विद द एक्सपीरियंस ऑफ 2 years एंड ऑल। मतलब इसको भी डिवाइड किया है और एक जनरलाइज, मतलब जो सीएफए बन चुके हैं उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस जो शेयर किए हैं अबाउट द अर्निंग्स, उस पे से ये एस्टिमेटेड अमाउंट्स है, यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं इफ वी टेक अप सीएफए कोर्स। सो काफी टेम्पटिंग अमाउंट्स है और लगभग सिमिलर अर्निंग ये हमको दे सकता है ये वाला कोर्स। सो इसके हमको इंडिया के बाहर वाले एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने पड़ेंगे, और इंडिया में करना है तो ये मेट्रो सिटीज में अवेलेबल है, औरंगाबाद जैसे सिटी में नहीं है, तो एक इतना ड्रॉबैक है इसका, बाकी काफी अच्छा है। और इसके बाद बढ़ते एक अगले कोर्स की तरफ जो इंडिया में काफी वैल्यूएबल कोर्स माना जाता है, एक काफी रिस्पेक्टफुल कोर्स है, विच इज एक्चुअरीज। सो उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। सो नेक्स्ट जो है हमारा एक्चुअरीज वाला पार्ट है, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअरीज में एक्चुअली होता क्या है। दोज मैथ्स एंड दोज हु लव प्रॉब्लम सॉल्विंग, उन लोगों के लिए ये कोर्स बना हुआ है। बेसिकली इस पे मैथ्स में और स्टैटिस्टिक्स में आपका अच्छा होल्ड है तो यू कैन परसीव दिस कोर्स। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स अपार्ट फ्रॉम सीएसीएस, एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। इसका जर्नी थोड़ा लंबा है एग्जाम वाइज, और इसको बिगिन करने के लिए आप के बाद शुरू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैड मैथ्स इन 12th, और आपका अगर सीए कंप्लीट है, सीएस कंप्लीट है, तो उसके बाद भी इस जर्नी को इसको कर सकते हो, ठीक है। सो इसके भी डिटेल्स हम लोग वेबसाइट से देख सकते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी क्या क्या अवेलेबल एक बार देख लेते हैं इसमें। सो एक्चुअली क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को कंसल्टेंसी दे सकते हैं, देन फिर रिस्क मैनेजमेंट का जो नया एक पोर्टफोलियो शुरू हुआ है, जस्ट लाइक अभी देखिए कोरोना का जो पैंडेमिक आया है, तो ऐसे तरीके की चीजों से कितना रिस्क है, सो उसको एस्टिमेट करने का काम ये लोग करते हैं। तो ऐसा एक कुछ हटके इनका एक पोर्टफोलियो रहेगा। सो इनका एक वेबसाइट है, आप वहां से सारी डिटेल्स देख सकते हो, actuariesindia.org। काफी मतलब सारे डिटेल्स एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में वहां पे बताए गए हैं, तो वी कैन चेक ऑल दोज देयर। ये रहा एक्चुअलीज इंडिया का सबसे एक बढ़िया कोर्स, और इसका पोर्टफोलियो क्या है एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। अगर एक्चुअलीज का कोर्स हम परस्यू करते हैं तो क्या क्या वर्किंग अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है, वो एक देख लेते हैं हम लोग। एक रनिंग ओवरव्यू ले लेते हैं इन सब चीजों का। सो आप देख सकते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज काफी सारे हैं एक्चुअलीज करने के बाद, इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एंड बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो एक्चुअलीज का कोर्स परस्यू करके कंप्लीट कर चुके हैं, तो देयर इज अ वैक्यूम ऑफ एक्चुअलीज। सो एक अच्छा ऑप्शन अपने लिए अवेलेबल है। अर्निंग की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है अगेन। सो अर्निंग पे अगर आते हैं हम लोग तो वो भी देख सकते हैं अपन। सो देखिए, बाय द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अर्निंग भी वैसे बढ़ने वाला है। अपने कॉमर्स के हर एक कोर्स का एक फंडा अगर एनालिसिस किया रहेगा, अपने एक ऑब्जर्वेशन रहा रहेगा, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है अमाउंट्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। सो दोज हु आर हैविंग डाउट्स ऑल बीइंग सॉल्व्ड एट द एंड, या फिर डिटेल्स में अगर चाहिए तो अपन उसको बाद में डील करने वाले हैं। राइट नाउ वी आर टेकिंग एन ओवरव्यू कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है, बाकी डिटेल्स हम आगे देखने वाले हैं या सेपरेटली उसको हम शेयर करेंगे। और अगला एक कोर्स फिर से हम जाते हैं थोड़ा, आज का जो सिनारियो है, इट इज ऑल अबाउट कंप्यूटर्स। एवरीथिंग इज बीइंग डन थ्रू कंप्यूटर्स, एंड वी हैव एन आइडिया कि सारी चीजें करने का है तो कंप्यूटर्स का यूसेज अच्छे से होना चाहिए। फिर आपको ये भी पता है कि ऑनलाइन में फ्रॉड्स वगैरह काफी सारे बढ़ चुके हैं। सो इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए एक पर्सन की जरूरत है कि जो सिस्टम समझे और सिस्टम के लूप होल्स आपको ढूंढ के दे। सो एक बहुत बढ़िया कोर्स है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। दिस कैन बी डन इन एडिशन टू सीए, एंड दिस विल बी एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। ये कोर्स आपको इसाका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। सो इसके जो कोर्स डिटेल है वो कुछ ऐसे है। इसमें आपको वन गो में एक एग्जाम पास करना है, एक ही एग्जाम है जो 800 का रहे, 800 मार्क्स का रहेगा।
सो एज टू पास दिस एग्जाम आपको 50% स्कोरिंग जरूरी है। सिर्फ एक मजेदार बात यह है कि एग्जाम फीस लगभग 40-50,000 के अराउंड जाएगा एक अटेम्प्ट का, बट डजंट मैटर्स क्योंकि ये काफी वैल्यूएबल पोर्टफोलियो क्रिएट करके देने वाला है। एंड ऑल दिस कोर्सेज आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब एक बार कर लो तो यू कैन फ्लाई फ्रॉम एनी कंट्री टू अदर कंट्री, मतलब अपॉर्चुनिटीज हमेशा ओपन रहेंगे एंड यू आर फ्री टू फ्लाई एनीवेयर। ये था सीसा का। सीसा पर्टिकुलरली रन्स अराउंड ऑल द थिंग्स अबाउट सिस्टम, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट करने के बारे में सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी सीसा में। फिर बढ़ते हैं अगले कोर्स की तरफ। ये कुछ शॉर्ट टर्म के कोर्सेस हैं, इनके बारे में हमने ज्यादा डिटेल कवर नहीं करना है यहाँ पे। एक जस्ट आपको झील दे रहे हैं कि ACCA एक कोर्स है जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है वैसा एक एसोसिएशन बनाया है अकाउंटेंट्स ने। सो इसमें आप डीप IFRS कर सकते हो, जो भी MNCs का अकाउंटिंग होता है वो इस तरीके से होता है। तो दोज वर इंटरेस्टेड कि सर एक MNC में जॉब करना है तो ACCA भैया आपके लिए है, आप इसको करके एक MNC में जगह पा सकते हो। एंड दिस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द इंडिया अगेन। देन फिर आता है CPA। अगेन सर ने पहले ही CPA के बारे में बताया था, दिस इज US का CA। सो वंस यू डू US का CA यू ऑल्सो गेट कैनेडा का CA, मतलब एक एग्जाम में 2 डिग्रीज आपको मिल जाएंगे। यू कैन बी वर्किंग एट अमेरिका एज वेल एज कैनेडा इन द सिंगल डिग्री, विद द सिंगल डिग्री, ठीक है। देन फिर सीमा जो है वो अपना जो CMA है वैसा ही सीमा इंस्टीट्यूट है उधर। सो कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए ये कोर्स है, ठीक है। वहां पे कोई कॉस्ट अकाउंटेंट बोल के वर्क करना चाह रहा है तो यू कैन परस्यू फॉर सीमा। सो इनके भी डिटेल्स आपको इनके पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, सो आप गो थ्रू कर सकते हो। उस पर कोई भी दिक्कत है तो वी कैन टॉक अबाउट। ये रहा सारी चीजों के बारे में। इसके बाद मैं सेशन हैंड ओवर करता हूँ स्वप्निल सर को, ये सेशन हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। जैसे कि बाकी हमारे टीम मेंबर्स ने आपको अदर कोर्सेज के बारे में बताया, देयर आर 2 more courses, like as you can see on our screen, there are degree courses BCom, BBA, BBM, LLB and MBA, but we are just discussing here about LLB and MBA, 2 important courses जहां से आप आपका करियर डेवलप कर सकते हो थ्रू कॉमर्स फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जिसको LLB बोला जाता है, जिसको एडवोकेट बोला जाता है। There are 2 ways to complete this course. That is, after 12th, you can go for 5 years LLB course, and after graduation, you have to go for 3-year LLB course. सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 5-year LLB कोर्स जो है आफ्टर 12th जो स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको आपके ग्रेजुएशन लेवल के भी कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे, लाइक अकाउंट रहेगा, लाइक टैक्सेशन का कुछ पार्ट रहेगा, जो कि 5 years के कोर्स में रहेगा। मतलब वो इंक्लूड करने वाला है आपके ग्रेजुएशन कोर्स के सिलेबस, 5 years वाला कोर्स। और 3 years का जो कोर्स रहेगा आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, बीकॉम ग्रेजुएशन, बीकॉम जो आप कंप्लीट करके जाओगे, मतलब यू हैव एम्पल ऑफ नॉलेज अबाउट अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी रहेगा, उसके बाद आप LLB के लिए अपेयर करने वाले हो, तो वो 3 साल का कोर्स रहेगा। अभी पासिंग परसेंटेज का जो कंसर्न है, दोनों कंसेप्ट में ऑलमोस्ट सेम है। 50% आपको बीकॉम या ग्रेजुएशन लेवल पे लगने वाला है, 50% यू हैव टू स्कोर इन योर 12th एग्जाम, ओके, एटलीस्ट। एक हो गया। अगेन अगर आप आफ्टर 12th भी जाते हो, यू हैव टू गो एंट्रेंस टेस्ट, जो कि क्लैट बोलते हैं, LSAT बोलते हैं, ये सारे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। इवन कुछ कॉलेजेस, कुछ इंस्टीट्यूट्स जो है वो अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट भी लेते हैं, तो हमें उसमें भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अगेन वो कोर्सेज का, अगर वो कॉलेजेस का, वो इंस्टीट्यूट का, अगर एक उन्होंने क्राइटेरिया और ऐड कर दिया कि आपको 12th में भी अच्छे नंबर्स चाहिए, तो अगेन यू हैव टू स्कोर मोर इन 12th, तो दोनों भी अपने को क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। हमें आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए, अगर हम लोग आफ्टर ग्रेजुएशन LLB के लिए जाते हैं, तो वहां पे भी हमें एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। वी आर लकी कि हमारे औरंगाबाद में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आ गया है, जो कि देवगिरी कॉलेज के कैंपस में। एक उसका सेशन जो है वो मुंबई में है, हाफ पोर्शन जो है हमारे औरंगाबाद में चलता है। तो हम लोग क्लैट के थ्रू वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। NLU में जाने का मतलब, अगर वहां से आप, अगर आपका LLB पास आउट करते हो, तो
आपका मान के चलो कि पैकेज जो बोलते हैं हम लोग, सैलरी पैकेज, ये सब कुछ अच्छा रहेगा, बहुत कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए। और बीकॉम का अगर बैकग्राउंड आपके लिए है, मतलब आपकी एक इमेज जो रहेगी बच्चों, कॉर्पोरेट लेवल की इमेज जो बोलते हैं हम लोग, कि आपको अकाउंट का नॉलेज है, आपको टैक्सेशन का नॉलेज है, एंड यू हैव एम्पल ऑफ नॉलेज अबाउट LLB कोर्स विथ यू। These are entrance test, as you can see on your screen. ये सारे entrance test होते हैं, more than enough. ये इतने सारे entrance test आपको इनमें से कोई एक, जो भी आप पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, इनमें से कोई एंट्रेंस टेस्ट आपको देनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो डिफाइन करते हैं अपने अपने वेबसाइट्स पे, तो आपको वो एक बेटर ऑप्शन है। देयर आर नंबर ऑफ कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स जो कि LLB के लिए बेस्ट माने जाते हैं इंडिया में, जहां से अगर आप LLB पास आउट करते हो, जैसे कि NLU मैंने पहले बताया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NLS दैट इज नेशनल लॉ स्कूल्स, पुणे में है, अपने यहाँ पे पुणे में है, मुंबई में है, यहाँ से अगर आप करते हो तो आपके लिए पैकेजेस बहुत ज्यादा रहेंगे रादर देन कि आप एवरेज कॉलेज से अगर LLB करते हो। अगेन एक ऑप्शन है हमारे लिए, LLB अगर नहीं करना चाहते हो, अगेन एक वी हैव ऑप्शन दैट इज MBA। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है सर MBA करना है, मुझे MBA करना है क्योंकि मुझे CS में इंटरेस्ट नहीं है, तो एंड जो भी कुछ, या फिर मेरे घर का बिजनेस है, मुझे उसको मैनेज करना है, प्रोफेशनली मैनेज करना है, तो वी हैव MBA दैट इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बट इसमें जाने के लिए आपको अगेन एंट्रेंस पास आउट करना पड़ेगा, अगेन सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहेंगे, आफ्टर 12 आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें एंट्रेंस में स्कोर अच्छा चाहिए, तब जाके हम लोग अच्छे कॉलेजेस से MBA करते हैं। अच्छे कॉलेजेस से MBA करने का बेनिफिट ये है कि पैकेज अच्छा मिलेगा, कैंपस में जो कंपनीज वगैरह आती है वो आपको हायर करती है अच्छे पैकेजेस, तो ये बेनिफिट हमें रहेगा। MBA में हम लोग आफ्टर ग्रेजुएशन हम लोग जाते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन मतलब आप BCom से जा सकते हो, आप BBA से जा सकते हो, आप BMS दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसमें से आप जा सकते हो। BBA आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा, BMS आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा। तो ये कोर्सेज, ये ग्रेजुएशन कोर्सेज से अगर आप जाते हो MBA के लिए, तो इट विल बी बेटर फॉर अस, बेटर फॉर यू। और MBA में आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, एक तो फाइनेंस का, मोस्ट ऑफ द, अगर आप बीकॉम से 11-12 कॉमर्स करके जाते हो तो मोस्ट प्रेफरेबली स्टूडेंट फाइनेंस को प्रेफर करते हैं, HR को प्रेफर करते हैं, मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं। बट मार्केटिंग में सभी स्ट्रीम से बंदे आए, लाइक साइंस जिसने किया है ग्रेजुएशन वो भी मार्केटिंग फील्ड में आ जाएगा, आर्ट्स जिसने किया है वो भी मार्केटिंग फील्ड में आ जाएगा, तो वहां पे सॉर्ट ऑफ कंपटीशन हमारे लिए बढ़ जाएगा। बेटर कि अगर हम लोग कॉमर्स में से आगे बढ़ने वाले हैं, MBA के लिए अगर हम जाते हैं, तो हमने चूज करना चाहिए फाइनेंस सेक्टर। अगेन देर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स कि जहां से अगर हम लोग MBA करते हैं, लाइक IIM है इंदौर, अहमदाबाद का, अगेन मुंबई के कुछ कॉलेजेस है, पुणे का एक कॉलेज है, जहां से अगर हम लोग MBA पास आउट करते हैं तो हमें अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, डिपेंड ऑन इंटरव्यू। आफ्टर ऑल ऐसा नहीं कि सिर्फ पास आउट कर लिया तो हो गया सर, नहीं, हमें इंटरव्यूज भी करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। बट ये सारी प्रैक्टिसेस आपकी MBA के कोर्स में आपको कंप्लीशन में आ जाती है। ओके, बैक टू यू सर अगेन। आनंद सर अभी आपको और कुछ कोर्सेज के बारे में बताएंगे जो प्लान भी, बहुत सारे पूछ रहे सर इसको प्लान भी उसको प्लान भी, तो आनंद सर विल टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स। आनंद सर प्लीज। थैंक यू सर। सो अभी जो सर ने बताया है प्लान बी के कुछ कोर्सेज, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। इन प्लान बी, सो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बोल के है, जस्ट लाइक सर्टिफाइड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हमने देखा, वैसा ही कुछ टेस्ट देने वाला, वैसा ही कुछ फील देने वाला ये एक कोर्स है। यहाँ पे फिर से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और सारी चीजें हम कवर करेंगे। सो दिस कैन बी ए गुड ऑप्शन एज प्लान बी। सो ये एक कोर्स हो सकता है। इसके डिटेल्स अपने को मिल जाएंगे इसके वेबसाइट पे, सारे डिटेल्स अवेलेबल है वेबसाइट पे। सो डिटेल हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वहां पर विजिट करके, इसके बारे में ज्यादा जानकारी वहां से लेंगे। सो आगे चलते हैं और अगला एक कोर्स है वो देख लेते हैं, जो भी फिलहाल में प्लान बी बोल के एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आप लोगों के लिए, बैंकिंग। बट इसको प्लान बी ही रखना है हमको। सो जस्ट बैक ऑफ द माइंड रखना ये सारी चीजें। बैंकिंग जो आज के डेट में इंडिया में काफी ज्यादा बूम है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में। सो दिस कैन बी एन गुड सिक्योर्ड, मतलब यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी एक अच्छा चीज है। और PSUs जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यहाँ पे काफी सारे अपॉर्चुनिटीज
अवेलेबल रहने वाले आने वाले कुछ सालों में, सो एक अच्छा चांस रहेगा इसमें भी। फिर आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग के अलावा और एक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर आज के डेट में ये भी काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। जस्ट लाइक कोरोना के सिचुएशन में देख सकते हो कितने इंश्योरेंस पॉलिसीज निकाले हैं लोगों ने, सो दे नीड ऑल काइंड ऑफ पीपल ओवर देयर टू वर्क विद देम। सो ये एक झील हो सकता है आपके लिए एज अ प्लान बी। एंड लास्टली, इंश्योरेंस एडवाइजर एंड सर्वेयर, ये एक झील रह सकता है आपके लिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स। सो इन सारों के डिटेल्स हम बाद में शेयर करेंगे। सारे डिटेल्स अवेलेबल है इनके वेबसाइट पे, इनके वेबसाइट्स के लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर द थिंग्स, हम इसका डिटेल आपको शेयर कर देंगे अगेन। एंड लास्टली एक इंश्योरेंस सर्वेयर बोल के है। सो जो इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं लोगों की तरफ से, उसको वेरीफाई करने का काम ये लोग करते हैं। एंड दे अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड अ वेरी रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन इट कैन बी। सो ये रहा आपका प्लान बी, काफी सारे चॉइसेस रहने वाले हैं। सो ये सब रहेगा आपके लिए। गेटिंग बैक टू निखिल सर, और देखते हैं आगे आगे क्या मिलने वाला है अपने को और इंफॉर्मेशन। तो सर थैंक यू। थैंक यू आनंद सर, आप काफी सारे दूसरे प्लान बी कोर्सेज बताए। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम लोग उतने कोर्सेज के डिटेल नहीं शेयर कर रहे। दीज डिटेल्स आर अवेलेबल, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस। ये हमारा नंबर हमने शेयर किया 9028272762 और 9579440848। इस पे आप आ सकते हो, आप हमको पूछ सकते हो। यू कैन पर्सनली विजिट आवर ऑफिस। हमारा ऑफिस होटल अमरप्रीत चौक में दूध डेयरी का सिग्नल है, उसके ऑपोजिट साइड में है। यू कैन ऑलवेज कॉल एंड कम टू अस आफ्टर कोरोना, ऑफ कोर्स नॉट नाउ। तो ये सब हमने देखा। अभी मैं आपको हमारे क्लास के बारे में कुछ बताऊंगा। तो हमारा औरंगाबाद में we are the only class running the complete course from 11 12 CA foundation to CA inter। आपको 11 से लेके CA इंटर तक का पूरा सर्विस यहाँ पे मिल जाएगा, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। सर रिजल्ट्स कैसे हैं CA इंटर के, CA फाउंडेशन के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। CA फाउंडेशन में लास्ट के 4 एग्जाम में 2 टाइम्स औरंगाबाद में टॉपर रह चुके हमारे स्टूडेंट्स। आप बोलेंगे सर औरंगाबाद टॉपर में क्या बात, मजा, आप ऑल इंडिया रैंक की बात क्यों नहीं करते जैसे सब लोग बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक। तो देखिए CA इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया रैंक नहीं देता, फाउंडेशन में सिर्फ टॉप 3 रैंक्स डिसाइड होते हैं, उसके अलावा एक भी रैंक दिया नहीं जाता। सर लेकिन हम तो निकाल सकते ना सर, उसके आगे एक एक मार्क कम करके 50 तक बिल्कुल निकाल सकते, लेकिन उसका वैलिडिटी नहीं है। मैं खुद रैंक होल्डर रह चुका हूं, आई हैव बीन अ रैंकर इन CA के हर एग्जाम में, फाउंडेशन इंटर फाइनल, CS में फाउंडेशन इंटर फाइनल। हम जब रैंक में आते हैं CA इंस्टीट्यूट हमको सर्टिफिकेट देता है, याद रखो। लेकिन ये जो सो कॉल्ड आजकल टॉपर्स है, जो बहुत सारे खुद से क्रिएट करते कि हमारा टॉपर, ये वो टॉपर, these kind of toppers don't get any certificates। सो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप जाएंगे जॉब को, बोलेंगे कि सर मेरा ये रैंक आया फाउंडेशन में, वो बोलेगा सर्टिफिकेट दिखा रहे, आप बोलेंगे सर नहीं है, तो फिर क्या आप पेपर एडवर्टाइजमेंट लेके जाने वाले हो? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज व्हाई ध्यान में रखिए, फाउंडेशन में वी डोंट हैव एनी रैंक्स अदर देन टॉप 3। हाँ आपको आना है तो टॉप 3 में आइए, वेरी वेल, देन यू कैन शो दैट सर्टिफिकेट टू एवरीवन। हाँ इंटर और फाइनल में वी हैव रैंक होल्डर्स, इनफैक्ट हमारे क्लास से भी एक बार रैंक आ चुका है कुछ साल पहले CA इंटर में, उसमें 50 रैंक होते हैं, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। अब जैसे IIT है या डॉक्टर है, CET है, ये सब के जो एग्जाम में रैंकिंग का इंपॉर्टेंस है वैसा CA में नहीं है। When we say ranking is not important, मैं ये कभी नहीं बोलता कि रैंक के लिए ट्राई मत करो। देखिए मैं खुद रैंक होल्डर हूँ, मैं आपको भी बोलूंगा आप ट्राई करो, लेकिन फाउंडेशन में रैंकिंग नहीं है। इंटर और फाइनल में आप रैंक होल्डर हो, ऑफ कोर्स यू विल गेट गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर मिलेंगे आपको। लेकिन आप अगर पास भी होते हो 50% से, तो कल जो मैं 10 साल 15 साल पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप, हम लोग सब सेम लेवल पे आ जाएंगे। सो दैट इज व्हाई पिछले 4 एग्जाम में 2 टाइम हमारे यहाँ से टॉपर आ चुके हैं बच्चे। एक रितिका चांडक जो रिसेंट अटेम्प्ट में आई है,
Jan 21 उसको 321 मार्क्स है। फर्स्ट इन मराठवाड़ा, ऑफ कोर्स फर्स्ट इन मराठवाड़ा ये मैं कहां से बोल रहा हूँ, तो ये सब जो कोचिंग क्लासेस है मराठवाड़ा में जो अपना अपना रिजल्ट पब्लिश वहां से बोल रहा हूँ। शी इज ऑल्सो फर्स्ट इन औरंगाबाद। रुद्रांश शर्मा 337 मार्क्स, सेकंड इन औरंगाबाद। ओके, अगर आप ऑल इंडिया रैंक कैलकुलेट करने जाएंगे जैसे सब लोग करते हैं, ही इज 23rd रैंक, बट देन रैंक इज नॉट गिवन बाय सीए इंस्टीट्यूट, तो एक एक मार्क पीछे करके भी कोई फायदा नहीं है। टॉप 3 में आई है फिर मजा है। हाँ, आकांक्षा हरने, इसके टाइम रैंकिंग था। शी इज अ साइंस स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, साइंस स्टूडेंट है, स्टिल ऑल इंडिया रैंक होल्डर है, और इंटर भी इसने अपने यहाँ से किया है, शी हैज क्लियर्ड इंटर आल्सो। तो ये जो स्टूडेंट है ये साइंस के होते हुए भी जाजूस एकेडमी में पढ़ने के बाद में, और हमारे इतने अच्छे सब टीचर्स हैं उनके पास पढ़ने के बाद में, दे हैव गॉट सच गुड रिजल्ट्स। सीए एग्जाम में हमारा परसेंटेज काफी अच्छा है, सीए इंस्टीट्यूट से कंपेयर करेंगे तो। जैसे ये हमारा इंटर का रिजल्ट है, ये देखिए पिछले बैच का रिजल्ट है, यू कैन सी आकांक्षा आल्सो हियर, शी हैज क्लियर्ड। ये सब हमारे स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ अ बैच ऑफ 20 ऑलमोस्ट 9 to 10 स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड, दैट टू इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत सारे लोगों को टेंशन रहता है सर फर्स्ट अटेम्प्ट में औरंगाबाद से हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, ये बच्चे कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, इन्होंने तो कोरोना के टाइम में किया है। ओके, ये आईसीआई रिजल्ट्स वर्सेस जेपीए रिजल्ट्स, दीज आर टेकन, ये परसेंटेज जो आईसीआई के है, आईसीआई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, यू कैन गो एंड सर्च। साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो इट हैज बीन टेकन जनरली दिसंबर अटेम्प्ट्स के रिजल्ट्स लिए गए हैं, और ये हमारा परसेंटेज है। कुछ लोग बोलेंगे सर परसेंटेज तो तुम कुछ भी बोल सकते, तुम्हारे मन में, तो यू कैन ऑलवेज कम टू अस, वी कैन शो यू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसने एग्जाम दिया, किसको कितने मार्क मिले। आप आ जाइए, हमारे पास लेटेस्ट डाटा सभी अवेलेबल है, यू कैन ऑलवेज चेक। मेरा, चलो मैं झूठ बोल सकता हूँ लेकिन हमारे स्टूडेंट्स तो झूठ नहीं बोलेंगे, आप उनको पूछ लीजिए कि भाई सही में यहाँ अच्छा रिजल्ट आता है कि सर ऐसे ही बोलते हैं मार्केटिंग के लिए, तो दे विल ऑलवेज टेल यू कि क्या है सही क्या नहीं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे जो ऑनलाइन सेटअप है, दैट इज एट पार विद एवरीवन, प्लस हम लोग ऑनलाइन में भी जो ऑफलाइन का मजा है, अटेंडेंस का, पेरेंट्स को रेगुलर अपडेट देने का, बच्चों से बात करने का, मीटिंग्स लेने का, वो हमारे यहाँ अदर देन क्लासेस भी होता है। पेरेंट्स आर रेगुलरली अपडेटेड कि बच्चा रूटीन में क्लास करता है या नहीं करता, पेरेंट्स गेट मैसेज। आप हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बात कर सकते हो। वी आर पर्सनली, एवरी टीचर इज इन टच विद द स्टूडेंट्स, एवरी 10 days 15 days हम लोग गूगल मीट से, जूम मीट से स्टूडेंट्स के टच में रहते हैं। तो भले ही ऑनलाइन कर रहे बट ऑफलाइन का मजा आपको बिल्कुल मिलेगा। So this is about us, which separates us from others. हम लोग सीपीटी के रिजल्ट्स क्यों नहीं बता रहे सर आप? सीपीटी के रिजल्ट इसलिए नहीं बता रहे, इवन वी हैव गॉट टॉपर्स इन औरंगाबाद। एक बार दिसंबर में होता है एग्जाम, एक बार जून में होता है, तो एवरीवन क्लेम्स हमारा टॉपर है, बट देन अभी सीपीटी का जो एग्जाम इट हैज बीन स्क्रैप्ड, तो इसीलिए हम सिर्फ फाउंडेशन की बात करेंगे कि फाउंडेशन क्या है। तो फाउंडेशन में पिछले 4 एग्जाम में 2 बार औरंगाबाद से टॉप है और 1 बार सेकंड है। तो दिस इज आवर रिजल्ट, यू कैन वेरीफाई इट एनीवेयर, यू कैन गेट इन टच विद दी स्टूडेंट्स एंड यू कैन नो। ओके, सो ये हमारे डिटेल्स है। हमारा अभी नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 19 मई से, परसों से, 11-12 सीए फाउंडेशन। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप डेमो अटेंड कीजिए। डेमो अटेंड करने के बाद यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस कि यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है कितने बेसिक से पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वालों को कितना एक्सपीरियंस है, सीए पढ़ा रहे हैं खुद, तो उस तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। तो यू शुड डेफिनेटली अटेंड डेमो। आप ये जो नंबर्स दिए गए उन पे आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिए, नाम और नंबर, यू कैन अटेंड डेमो लेक्चर्स। डेमो लेक्चर्स मतलब ऐसा नहीं होता कि थोड़ा पढ़ाएंगे और थोड़ा छोड़ देंगे, इट विल बी टॉट इन डिटेल, पोर्शन पूरा स्टार्ट हो रहा है, एंड आप लगभग 15 दिन से महीने भर यू कैन अटेंड इट फॉर फ्री, देन यू कैन टेक एडमिशन, बिकॉज हमको ये पता है कि स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली एंजॉय व्हाट वी आर टीचिंग। So now we are open for questions. Anand sir, if you can take up the questions. Anand Kabra sir. Yes sir.
आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ आ रहा है। जी जी। सो वन बाय वन रेज योर हैंड्स जिनको क्वेश्चन पूछना है, और कुछ चैट बॉक्स में भी आपने क्वेश्चन पुट अप कर रखे हैं, सो मैं रीड करके बताता हूँ। डेमो क्लासेस कब से है? सो एज वी डिक्लेयर्ड 19th मई से शुरू हो रहे हैं 11th 12th एंड सीए फाउंडेशन। प्लीज नोट द डेट एंड यू कैन रिवर्ट योर कॉन्टैक्ट नंबर टू आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप आपका रिवर्ट कर सकते हो, नाम एंड नंबर, सो दैट वी विल फॉरवर्ड यू द डेमो लिंक्स। जो भी लेक्चर्स होने वाले हैं उसके डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे वाया व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट so that you will not forget to get into lectures. सर एक क्वेश्चन आ रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन है सर, कि पोस्ट कोरोना सिचुएशन में जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे और आज मैं आउट स्टेशन से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो क्या फैसिलिटी मेरे लिए रहेगा इफ आई वांट टू कंटिन्यू विद माय नेटिव प्लेस? मैं वहीं पे रह के कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। Sir, we will be making online as well as offline facility available for students जो बाहर गांव से है और जो करना चाहते हैं कोर्स लेकिन घर पे रह के करना चाहते हैं। जब ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा, we will have a simultaneous batch offline online दोनों चलेंगे, तो you can definitely attend online also। और एक ने पूछा है सर मेन बैच कब स्टार्ट होगा? मेन बैच यही जो बैच चल रहा है वही मेन बैच है। डेमो लेक्चर्स डज नॉट मीन कि थोड़ा पढ़ाएंगे थोड़ा छोड़ देंगे। विल बी टीचिंग एवरीथिंग इन डिटेल एंड देन डेमो का फैसिलिटी इतना अवेलेबल है कि यू कैन अटेंड विदाउट पेमेंट ऑफ फीस। यू कैन टेल योर फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो टेल पेरेंट्स टू अटेंड, और फिर यू कैन टेक अ वाइज डिसीजन। तो ये डेमो 19 से है। You can watch those lectures and take a wise decision। किसी के कहां सुनी पे जाने से अच्छा खुद अटेंड करके हम लोग देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस है। 11th 12th सीबीएसई इज गुड और स्टेट बोर्ड? जनरली प्रतीक, अगर आप 11th 12th बोर्ड की बात करेंगे तो अगर आपको सीए सीएस सीडब्ल्यू ऐसा कुछ भी कोर्स करना है तो वी जनरली सजेस्ट आप स्टेट बोर्ड में जाइए रादर देन गोइंग टू सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई में टाइमिंग काफी ज्यादा होता है। यू आर अनेबल टू अटेंड क्लासेस, और क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है फाउंडेशन वगैरह पास करने में। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि क्लास करके ही होता है, बगैर क्लास के भी बच्चे पास होते हैं, दे गेट गुड मार्क्स। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू स्टडी, बट देन टाइमिंग इज नॉट मच अवेलेबल। इसीलिए आपने प्रेफर करना चाहिए स्टेट बोर्ड इफ यू वांट टू डू सीए, क्योंकि आपका लॉजिकली भी देखेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो आता है जून में। आपका जो एग्जाम है वो जून में आएगा और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होते हैं अप्रैल एंड मई फर्स्ट वीक में। तो आपको प्रिपरेशन का भी समय उतना नहीं मिलता। स्कूल भी काफी चलता है सवेरे 8 से 2-3 बजे तक, तो यू डोंट गेट इनफ टाइम आफ्टर स्कूल टू स्टडी। इसीलिए आप बेटर है स्टेट बोर्ड में जाइए। कॉलेज आप कोई भी चॉइस कर सकते हो, इट इज नॉट एन इशू। कॉलेज इज नॉट एन इशू। 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लेना क्या लेना वो भी हम लोग आपको गाइड करेंगे हमारे क्लास में व्हेन यू आर अटेंडिंग लेक्चर्स। किसी ने पूछा है कि व्हाट इज द फीस फॉर 11th 12th सीए फाउंडेशन फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन? दिनशा बेटा, यू कैन गेट बैक 9028272762 पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। स्टूडेंट टू सीए प्लस एलएलबी बिल्कुल कर सकता है। सीए करना है, फिर आपको डिग्री कोर्स बीकॉम के जगह 5 इयर्स एलएलबी ऑप्ट कर लो तो सीए एलएलबी साथ में कर लेंगे, लेकिन सीए इतना डिफिकल्ट फिर उसके साथ एलएलबी, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू बोथ, मैनेज बोथ। तो बेटर ऑप्शन है कि आप एलएलबी जो है सीए कंप्लीट करने के बाद में कीजिए, दैट इज बेटर ऑप्शन, बट साथ में भी कर सकते हैं। इज इट वाइज टू रजिस्टर आफ्टर 10th? डेफिनेटली आपने 10th के बाद में रिजल्ट आने के बाद में रजिस्टर कर लेना चाहिए, बिकॉज बाद में आपको समय मिलता है प्रिपरेशन के लिए। 12th तक रुकने की जरूरत नहीं जो पहले था वैसे।
दीप ने पूछा सर आई वाज इन साइंस स्ट्रीम, नाउ आई एम इन बीकॉम सेकंड ईयर, शुड आई गो फॉर फाउंडेशन और आर्टिकलशिप अंडर सीए? दीप, अगर आप सेकंड ईयर में हो तो यू शुड वेट फॉर 6 मंथ्स, आप थर्ड ईयर में चले जाओ, सीए इंटर का डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर लो, दैट इज गुड। सैलरी फॉर सीएमए कोर्स ऑलरेडी हमने बताया है, थोड़ा सीए से कम है, मिलता जुलता है। ऑफलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टेड आफ्टर गवर्नमेंट परमिशन। लिंक कहां से मिलेगी डेमो की? डेमो के लिए आपको 9028272762 या 9579440848 इस दोनों में से एक नंबर पे अपना नाम और नंबर भेजना है। वी हैव सेपरेट ग्रुप फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों के ग्रुप अलग है, तो आपको अपना नाम लिख के भेजना है, उस पे आपका स्कूल का नाम भेजना है, एंड वी विल सेंड यू अ लिंक फॉर द ग्रुप। 19 तारीख से जब बैच स्टार्ट होगा, यू कैन अटेंड लाइव लेक्चर्स। सर एमबीए फाइनेंस की सैलरी क्या है? डिपेंड्स अपॉन कॉलेज आपने कहां से किया है। इट कैन गो फ्रॉम 10,000 also to 50,000 to 1 lakh also per month. Sir, should I take up state board or CBSE if I have to give CLAT and go for LLB? CBSE board is more suggested for CLAT doing students because you have a lot of things there. सर सीएफए का स्कोप इंडिया में है क्या? हम औरंगाबाद में कर सकते हैं। आप सीएफए का एग्जाम कहीं सकते हो, यू कैन क्लियर, यू कैन गिव एग्जाम्स एनीवेयर एनी टाइम, एनी टाइम आप एग्जाम दे सकते हो, जैसे एज पर शेड्यूल है सीएफए का। इसका स्कोप आपको बड़े सिटीज में ज्यादा मिलेगा रादर देन स्मॉल सिटीज। उसके बाद में किसी ने पूछा इज इट पॉसिबल टू डू सी एंड एलएलबी? आई हैव आंसर्ड दैट। व्हाट इज द टाइम फॉर डेमो लेक्चर? फाउंडेशन न्यू स्टार्टिंग बैच ऑन 19th में, इट इज 3। आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वी विल डेफिनेटली सेंड यू द लिंक फॉर दैट। इफ यू वांट टू डू सीए एंड सीएस, आप साथ में कर सकते हो। कैसा है कि आप सीए फाउंडेशन जब करेंगे, साथ में सीएस ईईटी का प्रिपरेशन अलग से करने की जरूरत नहीं, दोनों फाउंडेशन साथ में हो गए, दोनों के इंटर आप साथ में क्लियर कर लो। फिर आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, फिर आपको बीकॉम करना है तो आप सीएस के लिए थोड़े दिन रुक जाओ, देन यू टेक अ परमिशन फ्रॉम सीए इंस्टीट्यूट फॉर डूइंग बीकॉम। ये आर्टिकलशिप के साथ हम एक ही कोर्स कर सकते, कोई भी, आइदर इट कैन बी बीकॉम सीएस एक्सेट्रा। आप बीकॉम क्लियर कर लो, फिर आप सीएस का एग्जाम दे दो। मैंने खुद ने ऐसा किया है जैसा मैं बता रहा हूं, और आप भी वैसा कर सकते हो। आप तो सीएस फाइनल और सीएस फाइनल आपका वापस साथ में आ जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग आर्टिकलशिप ऑफ सीए। इज इट नेसेसरी टू कंप्लीट बीकॉम विद सीए? नॉट नेसेसरी, आप एलएलबी भी कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऑनलाइन क्लासेस ओके सर, बट व्हाट अबाउट एग्जाम्स और मॉडल टेस्ट? we do take those tests. We have our own class app, we have WhatsApp groups, we have Google Classrooms also, जिसपे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन पेपर सेंड करते हैं। तो इन द लेक्चर हम लोग वो पेपर डिस्कस करते हैं कि कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, what should be the ideal answer and what should be the things done to improve the performance। ये सब आपको का है, 3 लेवल का है। आप अपना नाम और नंबर ये नंबर पे भेज दो, वी विल ऐड यू टू ग्रुप, यू विल गेट द लिंक। वो ओपन लेक्चर्स है, आपको ग्रुप में नहीं ऐड होना, यू कैन सर्च अवर चैनल जाजू, निखिल जाजू, ये चैनल पे 3 बजे आप आ जाएंगे परसों, तो आपको ये लिंक अवेलेबल हो जाएंगी, यू कैन डायरेक्टली वॉच दोज थिंग्स देयर। आपको ग्रुप में नहीं ऐड होना है, वैसे भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट इट्स बेटर इफ यू गेट एडेड टू ग्रुप। हम आपको हमारा मटेरियल है वो भी ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। सर 23 में जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम, क्या सिलेबस और 11th-12th का सिलेबस कैसे कवर होगा? हम 11th के साथ में सीए फाउंडेशन का सिलेबस कवर करवाते हैं, 11th, 12th एंड सीए फाउंडेशन एक साथ पूरा कवर होता है। कैन वी डू सीएस एंड एलएलबी टुगेदर? पॉसिबल, बट फिर सीए नहीं कर पाएंगे आप।
औरंगाबाद से किसी ने एक्चुअली किया है क्या? हमारा एक स्टूडेंट है कृष्णा भाला नाम से, he has completed his actuary course, currently he is based in UK, all 15 papers उसने क्लियर किए, फाउंडेशन अपने यहाँ से किया है, and we are regularly in touch with him. तो आपको डिटेल्स चाहिए तो we can provide you later. Do you have सेपरेट बैच फॉर सीबीएसई? दैट विल बी प्लान्ड सून. अभी फिलहाल सभी बैचेस कंबाइंड है सीए स्टूडेंट्स के 11 12th के. वंस आपके कॉलेजेस के एडमिशन हो जाएंगे देन वी आर गोइंग टू हैव अ सेपरेट बैच फॉर सीबीएसई, जो सीबीएसई स्कूल्स में जाएंगे. 10th तक नहीं, 11th में सीबीएसई स्कूल्स में जाएंगे उन स्टूडेंट्स का बैच अलग होगा. 11th के स्टेट बोर्ड में जो रहेंगे उनका बैच अलग होगा. As after 12th, as per UGC guidelines, CA is equivalent to graduation. Yes, graduation के जैसा है, but in fact graduation post graduation जैसा है. BCom के आगे MCom जैसा है, but it's better to have a BCom degree also. Okay. What about CS classes? CS के classes भी 11th 12th के साथ में ही conduct होने वाले हैं. There will be a separate group for those students. हो जाएगा. ये सेमिनार की लिंक आपको हमारे YouTube चैनल निखिल जाजू पे अवेलेबल रहेगी. यू कैन वॉच इट देयर. Is it necessary to complete BCom? I've already answered. Do you take 11th and 12th class on YouTube or Zoom? We take it on YouTube. The links are available. You can go and watch anytime. इसमें फायदा ये है आप अपने कन्वीनियंस से देख सकते हो, बट वी प्रेफर स्टूडेंट्स अगर लाइव देखे तो आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाते हैं फटाफट एंड आपको इंटरेस्ट भी आता है. Completing graduation matters with the course of CA and CS. आपको CS after 10th के बाद में रजिस्टर हो जाएगा. Crash course is also available for CA Foundation. उसका बैच अभी recently start हुआ है for November 21 attempt. Every 6 months we have a separate crash batch. बट देन मेरा यही मानना है कि जब जो चीज हम 2 साल में अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको 6 महीने में क्यों पढ़ना? When you have got 2 whole years to complete the course in great detail with great understanding, why do you want to do crash? We don't have any branches in Andhra Pradesh. भगवान की दुआ रही तो वहां पे भी चालू कर देंगे. ड्यूरेशन फॉर एक्चुअरियल कोर्स जनरली टेक्स 2 to 3 years क्योंकि 15 या 16 पेपर्स है, उसको काफी टाइम लगता है करने के लिए. You have heard a lot about SRCC DU. Is it better option than CA? Definitely not. BCom is never a better option even if you do from Sri Ram College of Commerce. After 12th, what is the max percentage for a good MBA college? बेटा MBA के लिए आपको पहले तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा. ग्रेजुएशन के बाद में CET या जो उनके दूसरे एग्जाम्स होते हैं वो देने पड़ेंगे एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर MBA. Crash course for MBA CA I have already answered. CA plus graduation from SRCC वो तो सोने पे सुहागा हो गया. CA plus graduation from SRCC. I hope I have answered most of the questions. Do you have a class 12 student appearing in May 22 crash batch? Yes, Ananya, we do have crash batch available. You can get back to us on our numbers. आपको बताएंगे हम लोग. Sir, is any bachelor course in commerce compulsory for before CA final? आप CA complete करने के बाद में भी कर सकते हो, but then CA पढ़ने के बाद BCom की एग्जाम बहुत इजी है, आपको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं. तो why do you want to wait? को वेट करने का जरूरत नहीं है. दाते सर कुछ 2 लोगों ने हैंड्स रेस किया है, महेंद्र लोहाड़े, श्रुति साठे, अगर आप इनको बात करने का चांस दे. Yes, sure. Mahendra, please unmute. Mr. Mahendra, unmute हो जाइए. And then Srushti Sathe. Yes sir. Good evening sir to all. मुझे ये डाउट है कि करियर में कुछ डिफरेंस हो जाता है क्या कि अगर हम CA और CS दोनों करते हैं तो? डेफिनेटली मेरे को बोलो. हम लोग अगर 2 प्रोफेशनल डिग्री करेंगे तो डेफिनेटली पीपल विल से कि यार इसके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन, ज्यादा इंटेलिजेंस है, ज्यादा नॉलेज है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट बेटर ऑप्शंस. बट पहले एक कंप्लीट करना जरूरी है.
rather than running after two things. आप एक अच्छे से कंप्लीट करो एंड देन पूरा लाइफ पड़ा है. At 21 you can become CA. आप जॉब स्टार्ट करो, उसके साथ में दूसरा कुछ करो. जनरली आजकल लोग बहुत सारे करते भी हैं. आप सीए के साथ सीसा कर सकते हो, सीएस कर सकते हो. मेनी कोर्सेस आर अवेलेबल. आई होप दैट्स फाइन. किसी ने पूछा है, some people say CA after becoming CA feel bored about their job because monotonous and same every day. प्रियंका जाधव, बेटा अब मोनोटोनस है नहीं है ये हम लोग नहीं कमेंट कर सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल एनी जॉब इफ यू डू, कुछ भी आप करेंगे तो वो एक ही होने वाला. जैसे हम घर में खाना भी बनाते हैं तो मम्मी हर रोज खाना बनाती है, सब्जी अलग बनाती है. मम्मी कभी बोलती है कि मेरे को बोर हो गया? नहीं. सो दैट इज व्हाई हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सक्यूज मी सर. हाँ Sir, is there any chance of getting an articleship in Big Four? Yeah, you can definitely get a articleship in Big Four, no problem. आप अगर फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट पास करते हो और सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट और विद रैंक करते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा चांस है. आई विल नॉट से रैंकिंग रिक्वायर्ड है. हाँ, रैंकिंग जरूरी है. रैंकिंग जरूरी नहीं है, नॉट जरूरी, बट बेटर है, ज्यादा अच्छा पोजीशन रहेगा. ओके सर, थैंक यू. Mr. Bhushan, Shantanu, you can ask your questions. Sir, after completing CA, do we have exemptions in the CA papers, or CMA papers? Or Yeah, do we you- have to go to articleship? you have exemptions. आपको exemption मिलेगा, बट देखो बहुत सारे लोग दो दो कोर्स करना चाहते हैं. प्रैक्टिस आप एक ही कोर्स का कर सकते हो, सीए नहीं तो सीएस. आप दोनों कोर्स का साथ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते. और एक बार अगर आप सीए करेंगे तो सीएस करेंगे. सो बेटर लेट्स फोकस ऑन वन पार्ट ओनली. Mr. Bhushan, Excuse me, sir. My name is Bhushan. Am I audible, sir? Yeah, you are audible. Sir, actually, I had doubt while doing or appearing for CA intermediate, if we fail to appear for भूषण आप टाइप कर सकते हो. आवाज which we can बहुत practice. hello. भूषण आपका आपका आवाज बहुत कट रहा है. I cannot hear you. Bhushan, please type in chat box. Asha and Atharva, please unmute and speak. Good evening, sir. Yeah. If we have become CA and then we have to do the CS job, so we have to spend 4 years of our life for CS also. No बेटा, मैंने आपको बताया कि आप सीए सीएस साथ में कर सकते हो if you want. आपको फाउंडेशन इंटर दोनों साथ में हो जाएंगे, फिर आप सीए का आर्टिकलशिप करेंगे, तब आप बीकॉम कंप्लीट कर सकते हो, जैसे मैंने भी किया है. और उसके बाद में आप जो है यू कंप्लीट योर सीएस फाइनल, तो साथ साथ में हो जाएगा. नो प्रॉब्लम. सर अगर मतलब नहीं हुआ पास, तो मतलब मैंने सीए फाइनल दिया तो उसमें मैं नहीं हुई पास, तो उसमें कुछ जॉब करियर्स ओपन हो सकते क्या, फैकल्टीज? डेफिनेटली आप सीए फाइनल तक पहुंच गए, मतलब यू हैव सम गट्स, आपको जॉब मिलता है. बहुत सारे कंपनीज जिनको सीए का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लगता है, दे प्रेफर सीए फाइनलिस्ट, बिकॉज सीए फाइनलिस्ट और सीए में वो एग्जाम पास करने का गैप है, but then the salary is lesser as compared to CA, so many companies do prefer that. Semi qualified को job opportunities बहुत सारे हैं, because since I am a practicing chartered accountant, every day I meet clients जो मेरे को बोलते हैं सर एक कोई तो भी अकाउंटेंट दे दो, कोई तो भी हमारा टैक्स संभालने के लिए दे दो. All these kind of requests do come to us daily. Okay sir. Sir, if we have completed the CA final and we मतलब हमें जॉब लग गई है CA की, और फिर मतलब हमें उसके CA जॉब कर रहे हैं और उसके साथ ही हमें CS के एग्जाम देनी पड़ती है क्या? नहीं, देखो कैसा है, आप आर्टिकलशिप में एक ही कोई भी कोर्स कर सकते हो. वो आप बीकॉम करेंगे तो बीकॉम कंप्लीट होने के बाद में फिर आप सीए इंस्टीट्यूट से परमिशन ले लो कि सर हमको सीएस भी करना है.
तो आप साथ में कर सकते हो बाद में। ओके सर, थैंक यू। ओके यस, और किसी का कोई डाउट, इफ यू कैन पुट इन चैट सर, बॉक्स। सर वो सीएस का 12th के बाद कब चालू होंगे? अभी 12th की तो एग्जाम नहीं है अभी तक। मैम अभी बैच स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में। मैं आप अगर हमारे नंबर पे मैसेज करेंगे तो आई लेट यू नो द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट सीएस का जो 12th के बाद में जो बैच स्टार्ट हो रहा है। तो कब? अगले हफ्ते से? या आप हमारे नंबर पे मैसेज भेज दीजिए, आपको डिटेल्स पूरे आ जाएंगे कब बैच स्टार्ट हो रहा है, कौन से डेट को हो रहा है। सर किसी ने, प्रियंका ने लिखा है, विल यू हेल्प अस गेट आर्टिकलशिप इन बिग फोर डीएफसी में आया तो वी इफ वी आर योर स्टूडेंट्स। बेटा आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, मेक एनी डिफरेंस फॉर मी। अगर पॉसिबल है तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट इन मतलब बिग फोर में, या फिर सम गुड फर्म्स व्हिच आई नो। मेनी ऑफ माय चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स जिनका आज बहुत बड़ा फर्म है, दे हैव बिग ऑफिसेस इन मुंबई, उनके पास भी हम लोग आपको रेफर कर सकते हैं। तो आप मेरे स्टूडेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू कम टू मी फॉर हेल्प, डेफिनेटली आई हेल्प यू। Can you please talk about actuary in detail? Actuary in detail you can get back to us beta. अभी उतना समय नहीं है। Okay, so I will not be in a position to speak about actuary course. Sir, for CFA, should we go to big city in 11th, 12th or after 12th is okay? CFA के लिए 11th, 12th आप कहीं से भी करो। इनफैक्ट आप CA भी कंप्लीट कर लो साथ में and then CFA करो, तो it will be a very good combination CA CFA. 8 लेवल की एग्जाम CA प्लस एक्चुअली, बाप रे, ये तो एकदम मतलब क्या बोलेंगे उसको, दुनिया का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा CA एंड एक्चुअली। एनी अदर क्वेश्चंस? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये अलग से कोई बैंकिंग का प्रकार नहीं है। इसमें आप लोगों के इन्वेस्टमेंट कैसे कैटर करना है, उस तरीके से आप उनको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हो। बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं। ओके सर, विल दिस एक्चुअली कोर्स बिकम पॉपुलर इन फ्यूचर लाइक CA इज पॉपुलर? सर मैं कोई पंडित तो नहीं हूँ, बट डेफिनेटली एक्चुअली कोर्स बहुत कम एक्चुअरीज है ऑल ओवर इंडिया। आई थिंक 1000-1200 कुछ है। आई एम नॉट अपडेटेड अबाउट द नंबर्स, बट 1000-1200 है। तो आप डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ एक्चुअली। इट इज अ गुड कोर्स इन अ ग्रेट डिमांड, बट देन उसमें ज्यादा लगता है। आई हर्ड CFA इज अ बेटर ऑप्शन। ये पीपल डू से डिफरेंट थिंग्स। आपको अगर CA करना है, CA आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है सर। ओके सॉरी, वो थोड़ा इंटरनेट का इशू है। यूनिवर्सिटी मैटर्स आफ्टर 12th। अगर आप CA करोगे तो कोई भी यूनिवर्सिटी से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे किसी ने पूछा है, हाउ एन MCOM qualified can excel in job after having 8 years of experience? You can definitely get back to us. Ankit Agrawal will help you. होटल मैनेजमेंट अ गुड करियर ऑप्शन। होटल मैनेजमेंट के बारे में मुझको नहीं ज्यादा पता, मैं नहीं बोल सकता उसमें। when to give banking and insurance sector competitive exam after BCom? why CA hard? बेटा CA हार्ड नहीं है, आप आओ हमारे पास, हम आपको बताएंगे। प्रियंका इंटरेस्टेड, बहुत क्वेश्चन पूछ रही है प्रियंका। आप अगर ऑफिस में आएंगे तो हम आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे। व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ CA 12th plus CA फाउंडेशन बैच एंड व्हेन इट विल बी स्टार्टिंग? अगर आप 12th और CA फाउंडेशन का बैच पूछ रहे हो सृष्टि सूर्यवंशी, तो बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड। आप आज रात में ही मैसेज कर दो या कल सवेरे मैसेज करो, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, so I think all the questions are taken care of. हेलो सर। Yes सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सुना है कि हम साइड बाय साइड ग्रेजुएशन करते हैं CA के साथ, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती है। तो मैंने पहले भी बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सोने पे सुहागा विद CA, तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है डेफिनेटली।
Any suggestion on data analyst course? I am not much aware about that, Ankit, but definitely I'll try to look into that कि क्या है, and I'll get back to you. तो I hope all your doubts are solved. आपको कभी भी फ्यूचर में देखो, you don't think कि आप हमारा क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता. You can always get back to okay. हम आपके कभी भी डाउट सॉल्व करने के लिए रेडी है. आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए, यू पुट योर doubts on that number and we'll get back to you. You can visit our office and get all your doubts clarified, no problem. Okay, fine. So I hope this should be enough for all of us. So thank you everyone. हम लोग मिलेंगे. आप डेफिनेटली यू अटेंड आवर डेमो लेक्चर्स. डेमो लेक्चर्स का मतलब ये नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको हम आधा पढ़ाएंगे आधा छोड़ देंगे. डेमो लेक्चर्स मतलब यू आर नॉट पेड फीस बट स्टिल यू आर एबल टू अटेंड द क्लास. यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कैसे पढ़ाया जाता है. यू कैन इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स कि वो भी अटेंड करें एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द क्लास. Excuse me, So, sir. One yes? small question. Yeah. Please, sir. Yeah, okay. Sir, is there any age limit for actuary course and CA? सीए कोर्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं है. अभी रिसेंटली एक लेडी ने 60 इयर्स के एज में किया है. और सर एक्चुअली के लिए? एक्चुअली का एज लिमिट आई एम नॉट अवेयर, मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा उसमें. ओके सर, थैंक यू सो मच. या ओके. सो इस लेक्चर का लिंक आपको अवेलेबल रहेगा हमारे निखिल जाजू चैनल पे. देयर इज सम प्रीवियस लेक्चर आल्सो व्हिच वी हैव टेकन, तो आप वो भी देख सकते हो. ये भी कल आपको अवेलेबल रहेगा. सो थैंक यू एवरीवन. सी यू ऑल. बाय. मिलते हैं. थैंक यू सर. एंड कर दो. या यस, थैंक यू. ओके.